किसके पास माइक है? किसके पास माइक है? माइक है किसी के पास? हाँ जी, क्या है जिंदगी? जी कौन बताएगा? जिंदगी एक खूबसूरत नेमत है। हाँ जिसे हमें इसे खूबसूरती के साथ अवेल करना चाहिए। जी, पास करें आगे माइक। और कौन बताएगा जिंदगी क्या है आपकी नजर में? जिंदगी अल्लाह का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा है जिसे इंसान को बहुत अच्छी तरीके से गुजारना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करके, अच्छे अच्छे काम करके, ताकि हम जितनी भी दुनिया में खुशियां और रंगीनियां हैं उनको समेट सकें। जिंदगी, अब मैं सवाल चेंज करी हूँ, जिंदगी आपके लिए क्या है? आपके लिए जिंदगी कौन है? कौन सा ऐसा रिश्ता है जो आपके लिए जिंदगी, जिसको देखकर आप जीते हैं, जिसको देखकर आप दुआएं देते हैं? आपके लिए ऐसा रिश्ता कौन सा है? दुनिया में सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ का होता है, इसलिए जिंदगी के लिए, जिंदगी में जो माँ का रिश्ता जो है मोतबर है, ऐसा और कोई रिश्ता इस दुनिया में मौजूद नहीं। क्या बात है। आइए भाई, कौन और मुझे बताएगा अपने उस रिश्ते के बारे में? माइक आगे पास करें। अपने उस रिश्ते के बारे में जिसको वो जिंदगी का नाम देते हैं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ की इज्जत करना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आइए जी आगे। उससे इंसान तरक्की कर सकता है। बिल्कुल, आगे आइए और मुझे बताइए। माइक आगे दीजिए ना जरा, आगे आगे वाले जो लोग बैठे हैं। हाँ जी, क्या है जिंदगी आपके लिए और आपकी किस रिश्ते को आप जिंदगी का नाम देती हैं? मेरी वालदा को मैं लेकर आई हूँ, मेरी वालदा बैठी हैं। अच्छा अच्छा। तो मेरे लिए बहुत मुकद्दस रिश्ता है वालदा का। और अभी ये जो शम्सा आपका नाम है ना, शम्सा साहिबा, ये कनाडा से स्पेशली आई हैं मुझसे मिलने के लिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं हम। मेरी इनसे पहले बात भी हुई थी, इनकी बर्थडे थी तो इनके छोटे बेटे ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इनको बर्थडे विश करूं, तो इनके लिए सरप्राइज था, मैंने इनको बर्थडे विश की थी। और इनके बच्चे इनसे बड़ा प्यार करते हैं और मुझे एसएमएस करती रहती हैं, वहां से ये बातचीत होती रहती है। इनके बच्चे कहते हैं कि ये मुझे अपनी बेटी समझती हैं। क्या ये हकीकत है? मेरी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है। जबरदस्त। अपनी अम्मी से बात कराइए जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अभी आपके करीब आके आपसे दुआएं लेती हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताइए, आपके लिए कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसको आप जिंदगी का नाम देती हैं? मेरी वालदा के बाद जो नहीं है इस वक्त दुनिया में जी, उसके बाद मेरे बच्चे हैं। आपके बच्चे? और क्या आप बच्चों में कोई ऐसा बच्चा, लाडला बच्चे का नाम ले सकती है जो सबसे आपके दिल के करीब हो? सारे बच्चे मेरे, सारे बच्चे। माँ कभी भी नहीं कहेगी ये कि फला बच्चा मेरी जिंदगी है, फला नहीं है। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर हैं। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरे लिए जिंदगी जाहिर है, जब मैं पैदा हुई थी उस वक्त मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई थे। फिर जब मेरी जिंदगी आगे बढ़ी तो मेरी जिंदगी में शामिल हुए यासिर नवाज। अब मैं ये कहूँगी कि वो मेरी जिंदगी हैं, उनके बच्चे और मेरे बच्चे मेरी जिंदगी हैं। तो मेरी जिंदगी के बहुत सारे, मेरे दिल में बहुत सारे खाने हैं जो अलग अलग मखसूस हुए हुए हैं, अलग अलग रिश्तों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरे मियाँ, मेरे बच्चे, मेरे ससुराल वालों के लिए। और एक खास खाना है, वो है आपके लिए, यानी आप लोग भी मेरी जिंदगी हैं। जिंदगी में और बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे मुख्तलिफ रिश्ते हैं। उस तरह जब हम टीवी के आगे बैठे होते हैं तो हम अपना पूरा वक्त, खास तौर पे खवातीन जो घर में रहती हैं, वो अपना पूरा वक्त इस डब्बे को, यानी इस टीवी को दे रही होती हैं। और वो टीवी के सामने बैठकर कहीं खो जाती हैं अपनी जिंदगी में, यानी कि वो जिंदगी वो जो टीवी पे देख रही होती हैं, उस जिंदगी से अपनी जिंदगी को वो रिलेट करती हैं। और इस तरह जाने अनजाने में वो टीवी आपकी जिंदगियों में शामिल हो जाता है। इसीलिए ARY ने जिस तरह ARY डिजिटल के थ्रू, ARY ज़ौक़ के थ्रू, ARY न्यूज़, QTV और ARY म्यूजिक के थ्रू आपसे रिश्ता बनाया है। मगर एक और फैमिली मेंबर की आज एडिशन हमारे चैनल पर, हमारे नेटवर्क पर होने जा रहा है और उस चैनल का नाम है जिंदगी, ARY जिंदगी। आपको अपने आप से करीब करने का एक और तरीका, एक और आइडिया ARY नेटवर्क ने आपके सामने पेश किया है। जिंदगी से मिलो। जिंदगी से मिलो का मतलब है कि जिंदगी की हकीकत को जानो। आप इस चैनल पर जो हमारी ARY फैमिली में शामिल होने जा रहा है,
इसमें आप पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट के अलावा दुनिया भर के मुख्तलिफ मशहूर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स को देख सकेंगे, जिसमें ड्रामा शामिल है, कॉमेडी शामिल है, लाइफस्टाइल शोज है, हॉरर शोज हैं और बहुत कुछ है। आज शाम 6 बजे से अपने स्क्रीन्स के सामने बैठ जाएगा, क्योंकि ARY जिंदगी की ट्रांसमिशन आज 6 बजे से शुरू होने वाली है और आपको अपने और करीब करने वाली है। इस चैनल की इब्तिदा होगी मशहूर प्रोग्राम कॉमेडी नाइट विद कपल से, और हंसते हंसाते आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए ये चैनल अपनी पहली सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेगा और इंशाल्लाह इसको मंजिल तक आप पहुंचाएंगे अपने साथ और अपने प्यार के थ्रू। अपने SMS, अपने क्रिटिक्स, जो आप क्रिटिसाइज करेंगे, जो आप पसंद करेंगे, वो आप इसकी फेसबुक पर लिखकर भेजेंगे, इसके वेबसाइट पर, और उसके बाद इंशाल्लाह इस चैनल को भी उसी तरह कामयाबी का सहरा हम पहनाएंगे जिस तरह ARY के बाकी चैनल्स ने सहरा पहना है और आपके दिलों पर राज किया है। ये जो हमारा सेट आप सजा हुआ देख रहे हैं, ये जो रंगारंग रिबन से हर तरफ है, ये इस बात की याद आपको दिलाता रहेगा थ्रू आउट द शो कि आपने आज शाम 6 बजे टीवी के सामने बैठना है और ARY का नया फैमिली मेंबर जो आज पैदा होने वाला है उसको देखना है, ARY जिंदगी को। आज की प्रोग्राम में इंसान को हमेशा वो चेहरे अच्छे लगते हैं जो जिंदगी से भरपूर हों, जो हंसते मुस्कुराते हों, जिनके चेहरे पर एक्सप्रेशंस हो। जब दुख हो तो आंसू आंखों से झलकें, जब खुशी हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट आए। इंसान को कभी भी सपाट चीज़ों से अट्रैक्शन नहीं होती, हमेशा उसको वो चीज़ अच्छी लगती है जब बच्चे खिलखिला के हंसते हैं या बच्चों में शरारतें होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी है वो। जब आप किसी और ड्रामे को देखते हैं जो ज़िंदगी से भरपूर होता है, जिसमें रोना भी होता है, रोमांस भी होता है, इमोशंस भी होते हैं और बहुत कुछ होता है, तो आप ड्रामे के उस कैरेक्टर से कुछ इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। और आज भी हमारे शो पे ऐसी 3 बहुत ही प्यारी सी यंग टैलेंटेड एक्ट्रेसेस होंगी जिनको हम यहाँ बुलाएंगे, उनके बारे में जानेंगे, आपको उनके नाम बताएंगे, उनका पता नहीं बताएंगे, बाकी सब जिंदगी के बारे में बता देंगे कि वो किसकी बेटी हैं, कितने बहन भाई हैं, कैसे आई, क्या क्या करेंगी। क्योंकि उनका टैलेंट इतना ज़बरदस्त है तो हमें उनको ट्रिब्यूट देना है, हमें उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहां बैठकर हम उनके बारे में उनसे बात कर सकें। तो आइए आपको जिंदगी से इस तरह मिलवाएंगे कि वो तीनों बेचारी को कह रही हूँ मैं, तीनों मासूम सी बेचारी ड्रामों में जो एक्टिंग कर रही होती हैं उसमें वो रोते हुए नजर आती हैं, तड़पते हुए नजर आती हैं, जुल्म सहते हुए नजर आती हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो बेचारी नहीं है, वो बहुत ही टैलेंटेड प्यारी बच्चियां हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे। तो जनाब हमारे साथ रहिए और साथ सिर्फ शो तक नहीं रहिएगा बल्कि 6 बजे जरूर टीवी के आगे बैठिएगा, क्योंकि आप लोग देख सकेंगे ARY जिंदगी को। कुछ आप वो जो पॉजेज है उसमें जैसे सरगम या कहीं अलग एक बार का दे दें, विल यू फील लाइक तू मिले तो लगा लाल गले, मुझसे मिले मेरी जिंदगी, जिंदगी है ये, जिंदगी है ये, जिंदगी है ये, जिंदगी। मैं ARY चैनल को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके आने वाले चैनल पे ज़िंदगी पे, और हमारा बहुत अच्छा एसोसिएशन है ARY चैनल के साथ ख़ास तौर पे। जब मैं बिल्कुल मेरे अपनी अर्ली एज में जब मैंने स्टार्ट किया तो ARY ने हमें बड़ा एक सहारा दिया और बहुत अच्छे प्रोग्राम मेरे रिकॉर्ड किए। ठीक है सर, लेवल ओके है, टेक करेंगे सर। ओके 1 2 3 4 जिंदगी
हर ट्रैक में एक जो मेन चीज़ होती है वो उसकी मेलोडी होती है। आई थिंक इस ट्रैक की जो सबसे कैची लाइन है लाइक आओ मिल के ज़िंदगी जी ले, ये इतनी कैची है। आई थिंक एक दफ़ा भी जब ये रोटेट करेगी तो वो इतनी कैचेबल हो जाएगी कि हर बंदा अपने इसको हम कर रहा होगा। खान साहब ने तो इतना अच्छा गाया कि आई थिंक इस उन्होंने वैल्यू ऐड कर दिया है कि आई थिंक एक बेजान चीज़ में जान डाल दी है। फिर खान साहब का बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत गाना गाया कि जो हमने सोचा उससे 200% उन्होंने ये गाना किया। और वाकई में ARY चैनल को ज़िंदगी उनका जो साउंड ट्रैक है उसे मुबारकबाद देना चाहता हूँ एंड आई विश देम गुड लक। एक अच्छे काम के लिए एक अच्छी टीम का होना बड़ा ज़रूरी होता है और मैं समझता हूँ कि जितना भी हमने काम किया बहुत अच्छा लोगों को पसंद आया और एक गुड टीम है और गुड टीम जब भी होगी और गुड वर्क ही सामने आएगा और हमेशा भाई का काम लोगों को लिसनर्स को बहुत अच्छा लगा। ये साउंड ट्रैक भी ख़ास तौर पे ARY ज़िंदगी का जो हमने टाइटल साउंड ट्रैक किया है वो भी दुनिया को और सुनने वालों को जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनको बड़ा पसंद आएगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आज शाम में 6 बजे आप देख सकेंगे ARY का एक नया फैमिली मेंबर ARY जिंदगी। इस चैनल को देखने के बाद आप ARY से और भी ज़्यादा करीब पाएंगे। जनाब, मैं प्रोग्राम की शुरुआत कर रही हूँ और एक बहुत ही प्यारी सी टैलेंटेड एक्ट्रेस जो हमारे पास काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं, अपनी फैमिली के साथ भी आई हैं, अपने बहन भाइयों के साथ और अकेले भी आए हैं। उनके बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, लेकिन उनके खूबसूरत बालों के बारे में मुझे जानने का इतना मौका नहीं मिला। बातें बहुत चटर पटर हम दोनों ने की, लेकिन बालों तक हम पहुँचे ही नहीं। तो आज मैंने उनको ख़ास तौर पर इसलिए बुलाया है कि हम उनके खूबसूरत प्यारे से सिल्की बालों के बारे में बात कर सकें। आइए वेलकम करते हैं सारा खान को। जो चिड़िया चहचहाई है, खुली खुली है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है खुली, जो आई है। सारा, आज तो मैं अपने बालों को यूं लहराते हुए आना चाहिए था और प्लीज मेरी टीम को ब्लोअर खोलना चाहिए था। कहीं से ब्लोअर खोलती पीछे से और वो बाल उड़ते हुए आते। प्लीज एक ब्लोअर लगाएं यहाँ पे और इसके बाल उड़ाते हुए दिखाएं। आज हम सारा इंटरव्यू ऐसे ही करेंगे, पीछे से हवाएं चल रही हैं और आपके लंबे घने बाल उड़ रहे हैं सारा क्योंकि आप सनसिल्क ब्लैक शाइन की एम्बेसडर हैं, तो इसलिए जरूरी है जरा बालों का शश के दिखाते। तो पर्स पहन कर आई हो, आज खैरियत है? फौरन भागना है कहीं क्या? नहीं, मैं जल्दी जल्दी आई हूँ। सारा, हमने इतनी सारी बातें कर ली थी पहले, लेकिन हमने तुम्हारे बालों के बारे में बात नहीं की। मैं अभी परसों ही तुम्हें किसी ड्रामे में देखी थी, मैं कहती लड़की के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम सनसिल्क ब्लैक शाइन लगाती हो। हाँ जी, ये जो पैकेजिंग रीलॉन्च हुई है सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू की, इसमें नया क्या है सारा?
अच्छा, नई बॉटल जो लॉन्च किया है में 5 नेचुरल ऑयल शामिल है। अच्छा। जो आपके बालों को रखता है नरिश और आपके बालों को देते हैं शाइन डे टू नाइट। मतलब अगर आपने शैम्पू कर लिया तो आपके बालों में शाइन तो आनी ही आनी है। हाँ भाई। और उसके बाद इसका फायदा ये कि आप ब्लो ड्राई कराओ, कुछ भी कराओ, होता है यूजुअली हम ब्लो ड्राई करते हैं हमारे बालों की शाइन चली जाती है, यू नो, ड्राई फील होता है। तो अब ये नहीं होता सनसिल्क के साथ। सनसिल्क लगाया, शाइन आ गई आपके बालों में। कुछ खवातीन जो है वो अपने बालों के मामले में बड़ी पर्टिकुलर होती हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं ना, नौजवान लड़कियां, वो तो झल्लियां बन जाती हैं। कभी कभी वो इतनी रफ टफ रहती हैं कि अपने बालों के बारे में सोचती नहीं। तुम्हारा शुमार किन लोगों में होता है? मैं कोई टोटके कहते हैं ना कि तेल लगाना, ये करना, वो करना, इतना कुछ नहीं है। नॉर्मल ऑयलिंग करती हूँ जो करनी चाहिए, आई थिंक जरूरी है, जो आजकल लोग वो भी नहीं करते। ऑयलिंग करें आप हफ्ते में कोई 2 बार और बस जरूरी है आई थिंक, क्योंकि मेरे लिए शैम्पू लगाया। एग्जैक्टली, आप ऑयलिंग करें, सनसिल्क लगाएं, इसमें शामिल है 5 नेचुरल ऑयल्स। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाल जो है वो शाइन नहीं कर रहे हैं या जिस तरह उनको होना चाहिए वैसे नहीं, तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल में कुछ कमी आती है क्या? 100% जरूर आता है। क्योंकि जिस दिन मेरे बाल अच्छे ना बने हो, शूट पे गई, ब्लो ड्राई ठीक नहीं हुआ, बाल अच्छे नहीं बने, I'm like सीन नहीं हो रहा। एक्चुअली लड़कियों का प्रॉब्लम होता है ये, उनके बाल अच्छे नहीं लग रहे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे होता है। होती है यार नहीं बाल अच्छे नहीं लग रहे, मैं अच्छी नहीं लग रही। ये होता है, सबके साथ होता है। आप सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है ना। मेरे साथ लगता है कि मेरे मुंह पे 12 बज रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं अच्छी नहीं लग रही अपने आप को। सही, कोई जोड़ा मैंने जो पहना है वो अच्छा नहीं लग रहा है। और जिस दिन मेरे बाल मुझे लगता है कि वाओ परफेक्ट लग रहे हैं, उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस भी ऊपर होता है और फिर मैं काम करते हुए भी हम लाइक यू नो जबरदस्त कॉन्फिडेंट 100%। अच्छा, तुम इतना टाइट शेड्यूल, तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स और इतने सारे तुम ड्रामे कर रही हो, उसको टाइम देने के अलावा तुम कैसे अपने बालों का ख्याल रखती हो, कैसे अपनी फैमिली को टाइम देती हो, कैसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में घूमती फिरती हो? मुझे लगता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आसान है। अगर हम काम कर रहे हैं तो फिर हमें आदत है, यू नो, हमें मैनेज करना भी आता है। फैमिली के साथ भी मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, उनके साथ हैंगआउट्स भी करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी मिलती हूँ, शूट पे भी जाती हूँ। और इसके अलावा बालों का मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग ज़बरदस्ती बना देते हैं कि बालों का प्रॉब्लम है, इशू है। आप अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आपके बाल कभी ख़राब नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़ अच्छा प्रोडक्ट, सबसे ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर ऑयलिंग करें तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यू नो, ज़बरदस्ती। और दूसरी चीज़ मैं अवॉइड करती हूँ कि हेयर कलर्स में जाना, इतनी ज्यादा चीजें करना। तुमने अभी तक कोई डाई कराया है बालों पे? आज तक नहीं कराया। आज वर्जिन हेयर है तुम्हारे, बिल्कुल तुमने टच नहीं किया बालों को, कभी नहीं कराया। अच्छा, क्या तुम ज्यादातर बाल खुले रखती हो, ब्रेड्स बनाना ज्यादा पसंद करती हो नॉर्मल लाइफ में, या जूड़ा बना के, गर्मी लगती तो जूड़ा बना के बैठ गई? अपने हेयर स्टाइल तुम नॉर्मली कैसे रखती हो? सारा घर में जो होती है ना, वो बहुत ही गंदी होती है। अलूल जलूल बाल, जूड़ा बांध के, जूड़ा घर में मेरे जूड़ा होता है, हमेशा जूड़ा होता है घर में। खुले बाल मुझसे क्या वो चुटकी से बनाती जूड़ा, या वो जो क्या कहते हैं पेंसिल टाइप चीज? नहीं, कैचर लगा लेती हूँ, लूज सा कैचर होता है, कभी पोनी होती है। मतलब मेरे बाल हमेशा बंद होते हैं। घर पे मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे सर पे ऑयल रहे, ऑयल लगा हुआ हो, क्योंकि हमारा रूटीन ऐसा होता है कि हम लोग हर वक्त ऑयलिंग कर नहीं सकते, शूट्स पे जाना होता है। तो जब मैं घर पे होती हूँ कोशिश करती हूँ सर पे ऑयलिंग करूँ। पहचान में आती सारा तेल लगा के, तेल लगाया हुआ। और जब मैं घर में होती हूँ ना, जब मैं घर में होती हूँ तो मैं बहुत अजीब होती हूँ, मुझे दिल चाहता है मुंह भी ना दूं। कभी कभी होता है मैं कहती हूँ मामा आज ब्रश नहीं किया। सीरियसली। हाँ, वैसे सबके साथ यही होता है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपने शूट पे जाना है, आपने तैयार होना है, तो घर पे होते हैं तो आप लाइक रिलैक्स, छुट्टी है, टूथब्रश भी नहीं करना। कोई ऐड नहीं मिलेगा तो मैं टूथपेस्ट का बताते। अच्छा, खुद तुम अपने आप को किन बालों में सबसे ज्यादा अच्छी महसूस करती हो, अच्छा महसूस करती हो? यानी होता है ना, कुछ लोग समझते हैं उनके ऊपर खुले बाल प्यारे लगते हैं, कुछ लोग समझते हैं उनको स्ट्रेट अच्छे लगते हैं, कुछ के ऊपर कर्ल सूट करते हैं, कुछ के ऊपर ब्रेड्स, बंधे हुए बाल सूट करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस हेयर स्टाइल में सबसे प्रिटी लगती है? अच्छा, जो मेरे नेचुरल बाल है ना वो सीधे हैं। और मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ अवॉइड करूँ ब्लो ड्राई, जबरदस्ती टॉन करना, एंड करना। तो जो मेरे सीधे बाल है ना मैं वही छोड़ देती हूँ, मैं कुछ नहीं करती। वैसे हमेशा जिनके सीधे बाल होते हैं उनको शौक होता है कि काश मेरे कर्ली बाल होते। मेरी बहन के कर्ल्स हैं, तो मुझे उसे देख के होता है यार काश मेरे कर्ल्स होते, बिकॉज उसके बहुत प्यारे कर्ल्स हैं। आप तो मिली उनसे? हाँ, मैं मिली हूँ। तो कर्ल्स तुम करती हो कभी अपने बालों में? नहीं, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर टॉन्ग सूट नहीं करता। अच्छा। क्योंकि वो मुझे बहुत
मैं ऑलरेडी चबी हूँ, तो जो चबी फेसेस होते हैं उन पे आप टॉन्क कर दें तो आप मजीद बड़े बड़े चबी रखते ये देखिए भाई, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट को बता दें कि मेरे कर्ल्स की दुकान कम कर दे। नो चबी फेस मेरा भी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है मेरे बाल असल में वेवी एक्चुअली सूट करते हैं। मेरे बाल असल में वेवी सही, हाँ। बहुत, जैसे ये तो ज्यादा ही हुए हैं माशाल्लाह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसके ऊपर जो अल्लाह ताला ने दी हुई चीज वही सूट कर रही है। एग्जैक्टली, है ना? हाँ, तभी मुझे भी अपने ऊपर शायद सीधे बाल अच्छे लगते हैं। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्वाब है कि तुम्हारे बाल कहाँ तक लंबे पहुंच जाए, अगर कहाँ तक चले जाए? तो लंबे बालों का शौक? मेरा शौक है, मुझे इतने एटलीस्ट इतने लंबे बाल चाहिए, हाँ। जो मैं करूंगी इंशाल्लाह। हाँ। लेकिन मुझे जो शौक है लंबे होने के साथ हेल्दी हों, मुझे थिक बाल चाहिए। हाँ। बहुत भारी बाल जो होता है ना, मोटे बाल बड़े। तुम ट्रिमिंग कब लेती हो, कितने कितने? हर 3 महीने बाद। हर 3 महीने इस चीज का ख्याल करती हो? इस चीज का ख्याल करती हूँ क्योंकि इतने ज्यादा बालों की चीजें करना, ब्लो ड्राई करना, ये करना वो करना, फिर ख्याल भी इतना जल्दी जरूरी है। और यूजुअली जितने भी लोग हैं उन सबको हर 3 महीने बाद ट्रिमिंग कराना जरूरी है। कौन है यहाँ पे जो ट्रिमिंग कराता है? जितना कटवाएंगे आपके बाल उतनी जल्दी ग्रो करेंगे। जरा मुझे हाथ उठा के बता दे, नामुमकिन है कि कोई हाथ उठा के बताए 3 महीने बाद मैं ट्रिमिंग करवाती, कोई नहीं है ऐसा। आप जरा ऑडियंस का शॉट बनाइए और देखिए, एक इंसान ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि कोई ट्रिमिंग नहीं कराता। ये गलत है। लोगों को लगता है कि अगर ट्रिमिंग कराएंगे तो बाल छोटे होते जाएंगे, लेकिन एक्चुअली आप ट्रिमिंग कराते तो आपके बाल जल्दी ग्रो करते हैं। हाँ। जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा की तरफ से एडवाइस है सब लोगों के लिए कि 3-3 महीने बाद ट्रिमिंग करवाना शुरू करें, वरना आपके बालों की अजीब पूंछल सी रह जाएगी। होता है ना कुछ खवातीन की एंड्स में पूंछल सी रह जाती है, आपके स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, 2 मुंह बाल। वो भी क्योंकि वो हो जाए तो आपके बाल बढ़ना खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली, तो वो भी करवाना तो लोगों के एडवाइस तुम क्या दोगी इस ट्रिमिंग के अलावा? वो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करें? सनसिल्क ब्लैक शाइन। क्या बात है! नॉट ओनली ब्लैक शाइन, नॉट ओनली ब्लैक शाइन, आपके बालों के हिसाब से जो आप सनसिल्क की जो भी प्रोडक्ट आपको सूट करे। आई थिंक मुझे ब्लैक शाइन से मेरे काले बाल हैं। अच्छा, यू नो, मुझे सीधे बाल है। सनसिल्क ब्लैक शाइन एक्चुअली फॉर सीधे एंड काले बाल। ये जरूर शैम्पू को पढ़ लेना चाहिए कि आपका बालों जरूरी है। आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले पढ़ें वो किस चीज के लिए। यहाँ होता ही है कि लोग प्रोडक्ट लाए, अच्छा दिख रहा, अच्छा नहीं कहते हैं इस दफा पिंक कलर का ले लेते, चलो अगली दफा येलो ले लेंगे। इस दफा पिंक, येलो, ग्रीन, दिखने में अच्छा है, महंगा लग रहा है, खरीद लेते हैं। ये देखो, आप प्रोडक्ट देखें कि वो किस चीज के लिए है। और वो खवातीन जिनकी करीब की नजर कमजोर है, वो बाजार जाएं तो अपना चश्मा लेके जाएं करीब की नजर, ताकि पढ़ने में आसानी हो। और अगर आप नहीं पढ़ सकते, आप किसी से पढ़वा लें, लेकिन पढ़ के खरीदें। ये जरूरी है, ये जरूरी है। अच्छा, पढ़ने और पढ़ाने की बात हो रही है और बालों की भी बात हो रही है। आज हम बात करें जिंदगी की। सही। आज 6 बजे हमारा एक नया चैनल लॉन्च होने वाला है ARY का, जिसका नाम है जिंदगी। तुम्हारे नजदीक जिंदगी क्या है? जिंदगी बहुत बहुत प्यारा गिफ्ट अल्लाह ताला की तरफ से। मुझे लगता है जैसे भी हालात हों, यू नो, कुछ भी आप पे गुजर रही हो, आप कभी ये ना कहें कि यू नो मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं जिंदा रहना। जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, किसी मकसद के लिए दी है। इंजॉय करें, जिए, अच्छा बुरा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, और आपके साथ भी होता है, श्योर सबके साथ होता है। लेकिन कभी यू नो जिंदगी को कोसे नहीं। एग्जैक्टली, है ना? जिए, अच्छे से जिए, जो होना है हो जाएगा। कोशिश हमेशा करें कि यू नो अच्छे कर सके। और कौन सा रिलेशन ऐसा है तुम्हारा जो तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी, जिसमें कहती हूँ मेरा मियाँ मेरी जिंदगी है या मेरे बच्चे मेरी जिंदगी है? तुम्हारा ऐसा कौन सा रिलेशन? मेरी पूरी फैमिली मेरी जिंदगी है। मैं कोई एक नहीं कह सकती कि मेरी मामा, पापा या मेरे बहन भाई। आई थिंक अगर वो सब हैं तो फिर तुम्हारी जिंदगी है। एग्जैक्टली। ये तो जनाब, आपके लिए कौन है आपकी जिंदगी, ये मुझे लिखकर भेजिए। और ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और भी बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत टैलेंटेड एक्ट्रेसेस से मिलने के लिए। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आज 6 बजे आप देख सकेंगे ARY नेटवर्क का एक और नया फैमिली मेंबर ARY जिंदगी, जिसमें आप देख सकेंगे पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट के अलावा फॉरेन बहुत मशहूर ड्रामे, टॉक शोज, दुनिया भर के एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम्स, जिसमें ड्रामों के अलावा आप देख सकेंगे कॉमेडी शोज, हॉरर शोज, लाइफस्टाइल पे बेस करते हुए शोज और बहुत कुछ। तो तैयार हैं आप एंटरटेनमेंट के एक और बॉम्ब से मिलने के लिए? बॉम्ब शैली कहूँगी ना मैं, क्योंकि माशाल्लाह ARY आपके घरों में चल रहा होता है और आप की बोरियत को दूर कर रहा होता है, आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा होता है। तो एक और आपकी जिंदगी में एडिशन आएगा जिंदगी का। जी जनाब, मैंने बताया था कि आज हमारे शो पर कुछ बहुत ही टैलेंटेड और बहुत प्यारी एक्ट्रेसेस जो आपको जिंदगी से भरपूर स्क्रीन पर नजर आती हैं, यानी एक्सप्रेशन से भरपूर नजर आती हैं, इतनी प्यारी एक्टिंग कर रही होती हैं। तो मैंने सोचा आज उनको अपने शो में बुलाकर उनके बारे में जाना जाए और आपको उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया जाए, क्योंकि जब भी आप उन्हें पर्दे पर एक्टिंग करते हुए देखें तो आपको लगे कि आप जैसे इनको अच्छी तरीके से जानते हैं और फिर इनको ज्यादा सराहें, क्योंकि वो जिस तरह की हैं उससे मुख्तलिफ स्क्रीन पर नजर आती हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी एक बहुत ही प्यारी सी, छोटी सी, लगता है पैदा होते ही स्क्रीन पर आ गई, बहुत छोटी सी है लेकिन काम उसका बहुत मैच्योर होता है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बड़ी डायलॉग डिलीवरी या जो उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से अदा करती है वो स्क्रीन के ऊपर। तो आइए वेलकम करते हैं यमुना जैदी को। कैसी है यमुना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी? बाल बांध के, चिचिया बुचिया बांध के, तो बिल्कुल लग रहा है कि कॉलेज से आई हो तुम। कॉलेज को बंद करके आई हो। नहीं, आजकल ये मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल बन रहा है ना, चल रहा है, तो बस फिर मैंने कहा कि आपके प्रोग्राम के लिए मैं ये वाला हेयर स्टाइल। गर्मियाँ आई में तो हाँ, गर्मी है तो फुल टाइम। तो किसी ड्रामे के लिए ये हेयर स्टाइल तुमने सोचा है? नहीं, आजकल ये मेरा फेवरेट चल रहा है, तो ज्यादातर मैंने कहा मैं आपके लिए, आपके शो के लिए स्पेशली। यमुना सॉरी, देखो अच्छा तुमने बताया। यमुना स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, कहाँ जाती है? मैं कॉलेज जाती थी अभी, फ्रेश मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया है। मुझे तो तुम 9th की स्टूडेंट लगती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन आपने जैसा इंट्रोडक्शन दिया मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, और थैंक यू सो मच। एक्चुअली हैप्पी टू एक्चुअली मुझे ड्रामे देखने का बहुत शौक है। और मैंने तकरीबन तुम्हारे सारे ड्रामे देखे हैं। मैं अभी जो भी लड़कियां आती हैं हमारे शो पे, मैंने उनके सबके ड्रामे देखे होते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है उनसे बात करते हुए, क्योंकि उन कैरेक्टर्स में तुम लोगों को देख रहे होते हैं और अब असल में तुम लोग कैसी हो वो पता चल रहा है। खुश होते हैं ना हमारे, नहीं तो ज्यादातर ऐसे होते हैं मजलूमियत वाला सीन और वो वाला होता है, लेकिन वो भी एक कैरेक्टर का पार्ट होता है और आई रियली इंजॉय माई ईच एंड एवरी कैरेक्टर। और मेरा पहला सीरियल जो हम अपने ARY से ऑन एयर हुआ था, थकन, जो कि मैंने बहुत इंजॉय किया था, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला था, तो ARY से वैसी मेरी बड़ी अच्छी एफिलिएशन। अच्छा, यमुना को बचपन से एक्टिंग का शौक था? नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। और नहीं, मुझे शौक था, मैं घर में कुछ छोटे मोटे स्किट्स वगैरह करके सबको हंसाती रहती थी और कॉमेडी बड़ी सारी करती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मैं सीरियस एक्टिंग बहुत ज्यादा कर सकती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे आके खुद एक्सप्लोर किया। हाँ, तो इसका मतलब तुम घर का जोकर मशहूर थी? घर का जोकर मशहूर थी। और घर में मैं और मेरा भाई दोनों मिलके? हाँ, वो तो अभी भी बरकरार है घर का जोकर, और मैं अभी थोड़ी सी सीरियस हो गई हूँ, तो लेकिन ये कि वो मैं घर का जोकर मशहूर थी। अच्छा, कितने बहन भाई हो तुम लोग? मेरी 2 बड़ी बहनें और मैं हूँ, यानी कि हम 3 बहनें हैं और एक भाई है, दोनों मैरिड हैं, और बल्कि एक की तो अभी शादी होके चुकी है और वो कल ही अमेरिका गई है, तो मैं बहुत सैड थी कि ओहो मेरी पार्टनर चली गई। लेकिन ये कि तुम्हारा नंबर कब आता है? तीसरा नंबर है। अच्छा, तो तुमने क्या एजुकेशन तुम्हारी क्या है, क्या पढ़ाई? मैंने कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया है। बड़ी सलीके वाली होगी इसका? हाँ, मैं हूँ। बेकिंग शेकिंग, सिलाई कढ़ाई, खाना वाना। हाँ, वैसे भी अल्लाह ताला ने नेचर में भी थोड़ा सी तमीज, हालांकि मैनरिज्म, कैरेक्टर्स ऐसे करती लगते है कि कोई माही मुंडा है
कोई टॉम बॉय है ये। मुझे लग रहा था कि जब ये आएगी ये बताएगी मैं दरख्तों पे चढ़ती हूँ, मैं टायर पंचर करके भाग जाती हूँ। ओह माय गॉड, मैं आपको बताऊँ 7 तक मेरे बॉय कट बाल होते थे। अच्छा। और मैं जो हूँ वो सब लड़कों के साथ पतंगे पकड़ी होती थी सड़कों पे, दरख्तों पे चढ़ी होती थी और अपने नेबर्स की बहुत डांट सुनती थी क्योंकि वो उनके दरख्तों पे से अमरूद तोड़ तोड़ के खाते थे हम लोग। और कैरियां भी तोड़ी होंगी तुमने? हाँ, तो आप वेरी गुड एट मैंने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए। अभी हुए नहीं है, वैसे मैं डाई नहीं करती हूँ, ब्लैक करती हूँ, डाई ब्राउन है मेरे बाल। हाँ, अच्छा तुम्हें किन चीजों का शौक था? जैसे तुम्हें एक्टिंग का शौक नहीं था अगर, तो तुम्हें किन चीजों का शौक था दरख्तों पे चढ़कर अमरूद तोड़ने के अलावा? बहुत अमरूद तोड़ने के अलावा बस पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा। अभी भी, और अभी तो मैंने खैर ब्रेक लिया है क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था टू कैरी ऑल दिस थिंग अलॉन्ग विद माई स्टडीज। तो वो मैंने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि शौक था इसलिए मैनेज हो जाता था। तो अब मास्टर्स के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, बट मैं पढ़ाई ज़रूर कंटिन्यू करूँगी क्योंकि वैसे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे। हाँ। अच्छा, अगर तुम एक्टिंग ना करती, एक्ट्रेस ना बनती, तो तुम्हें क्या बनने का शौक था? उसके अलावा फिर तुम क्या बनती? अम्मी? मुझे अम्मी बनने नहीं, टीचिंग लाइक। हाँ, मैं बहुत असूल पसंद हूँ अपनी लाइफ में। अच्छा। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा सीरियस भी गुजार लेती हूँ अपनी लाइफ, लेकिन थोड़े से रूल्स होने चाहिए लाइफ। कैसे रूल्स है तुम्हारी जिंदगी के? बस के अभी देखिए, जैसे मुझे आप लोग कहेंगे कि मैं थोड़ा सा लेट आई आपके शो में, लेकिन मैं टाइम की बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पाबंदी करती हूँ। और अगर किसी ने कुछ बोला है कि ऐसे करना है तो मैं उसको आई ट्राई टू फॉलो दैट। हाँ, नॉन सीरियस नहीं लेती मैं, नॉन सीरियस नहीं रहती मैं अपनी लाइफ में। हाँ, अरे दूसरा माइक दे दो ना, उसकी आवाज चली गई। दूसरा कॉर्डलेस माइक भाग के जल्दी से, जब तक माइक सही हो। लाइफ शो में कभी कभी ऐसी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा। एकदम तुम्हारा माइक जो है बातें अब आ गया बस ये वापस आ गया। अच्छा, तुम बताई थी कि तुम बहुत डिसिप्लिन हो। हाँ, बिल्कुल। सुबह सो के कितने बजे उठती हो? 9 बजे। 9 बजे। टाइम टेबल बना के कहीं अलमारी के पीछे लगाया? नहीं, भले नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। टाइम टेबल माइंड में होता है। और भले जितनी मर्जी लेट सोऊं, लेकिन सुबह मेरी जल्दी आँख खुल जाती है। माइक दे दो, आवाज जा रही है बार-बार। आ रही है जा रही है। हाँ, तो तुम अपने साथ सेफ साइड के लिए रख लो। हाँ, बिल्कुल। वो भी है, ये भी है। हम तुम्हारी कोई भी बात मिस नहीं करना चाहते। चलें, अब आ रही है। हाँ, अब तो ऑब्वियसली वहाँ से नहीं तो यहाँ से आ जाएगी। हाँ, अच्छा, तो बस सुबह 9 बजे उठती हो, उठ के नाश्ता करती हो कि नहीं करती हो? हाँ, नाश्ता करती हूँ और नाश्ता बनाती भी हूँ। खुद बनाती हो? हाँ। क्या बनाती हो? कुछ भी, जो भी सबका दिल चाहे। पराठे शराठे पराठे और सबके लिए सॉसेजेस वाले ऑमलेट। हाँ, सबके लिए। कभी कभी, नॉट डेली। अच्छा। हाँ, और दूसरी ये कि अम्मी की बड़ी ताबेदार बेटी भी हूँ। अच्छा, वाह भाई। अम्मी जो चीज कहती है वो मैं करती हूँ उसी वक्त। और मैं अम्मी से कहती हूँ आप वैसे फरमाइश किया करें। कुछ अम्मी के छोटे मोटे काम, कहीं लेके जाना है या कुछ इस तरह, तो सब कुछ। वाह भाई। अच्छा, अम्मी की ताबेदार ज्यादा हो या अब्बू की? अम्मी की। हाँ। अच्छा, उसके बाद जब रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग पे निकल जाती है, वरना फिर पूरे दिन का क्या रूटीन होता है? पहले तो कॉलेज था। हाँ। और कॉलेज जैसे ही खत्म हुआ, मेरा आखिरी इम्तिहान था, तो वैसे मैं लाहौर में रहती हूँ। हाँ। मेरी रिहाइश लाहौर में। लास्ट एग्जाम था, मुझे याद है, भागी मैं बस घर आई और जल्दी से पैकिंग की और फिर मैं कराची आ गई। और फिर बस उसके बाद से जो मेरी रूटीन शुरू हुई भी है ना, काम, दिस रिकॉर्डिंग्स। और जब तुम कराची आती हो, किसी को साथ लेके आती हो, अकेली रह जाती हो? मैं अपनी नानी के पास यहाँ रहती हूँ। यहाँ नानी? यहाँ पे कराची में? हाँ, बिल्कुल। मेरी नानी, मेरी खाला यहाँ कराची में होती है, तो मुझे वो होमली इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा मिल जाता है। वाह, तुम्हें इतनी टेंशन नहीं होती काम करने में। हाँ, बिल्कुल। और तुम्हें किस तरह के कैरेक्टर्स करना अच्छे लगते हैं? जरा दुखी से या स्ट्रॉन्ग, हैप्पी, एक्सप्रेसिव हो, स्ट्रॉन्ग। पता है क्या, इतना स्क्रिप्ट्स जो है ना वो पावर होते हैं किसी भी चीज की। हमसे भी एक्टिंग निकलवा लेते हैं। तो जो स्क्रिप्ट अगर पावरफुल हो ना, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करूँ रादर देन द मजलूमियत वाला, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो आप लोगों को शायद पसंद आते हैं। लेकिन तुम्हारा दिल चाहता है तुम थोड़ा वाम्पिश इस टाइप का कैरेक्टर करो जिसमें आई एम वेरी गुड एट नेगेटिव। आई एम वेरी गुड एट जो मैंने 2 नेगेटिव किए। एक थकन जो था मेरा पहला, वो नेगेटिव था प्योरली, तो उसका मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आया और मैंने खुद भी इंजॉय किया।
बाकी ये कि कैरेक्टर कोई भी हो अच्छा लिखा हुआ हो ना, स्ट्रेंथ हो, चाहे वो मजलूमियत वाला ही हो, उसके स्क्रिप्ट में स्ट्रेंथ हो, तो एक्टर को बहुत मजा आता है। कितने मजे से बोलती है, ठहराव से। मैं तुम्हारी तरह बोलना सीखूंगी सोचती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एक और एक्ट्रेस हमारे, ऐसे मैं बोलूँ है ना, थम थम के बोलती है, वरना लड़कियां तो इतनी तेज बोलती हैं। तुम बहुत, तुम्हारे अंदर ठहराव है, तुम्हारे बोलने से मुझे लगता है तुम्हारी पर्सनालिटी में बड़ा ठहराव है ना। अच्छा जी, एक और बहुत ही प्यारी सी, टैलेंटेड सी, छोटी सी क्यूट एक्ट्रेस हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और मज़े की बात यह है कि उनकी फैमिली का, उनका पूरे ख़ानदान का ताल्लुक किसी फील्ड से है। आई गेस यमुना, तुम्हारे खानदान में और कोई नहीं, कोई भी नहीं है, मैं अकेली कहीं से कुछ निकल आई, लेकिन मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है और हमेशा पॉजिटिवली इस बारे में बात करती है, जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ पे बरकरार हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रहोगी। तो मैं जिस एक्ट्रेस की बात आपसे यहाँ कर रही हूँ, आप उसे मुख्तलिफ ड्रामों में मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स करते हुए देखते हैं और बड़े हैरान हो जाते हैं, यार इतनी पिंडी सी बच्ची है ये, और देखो जरा कितनी मैच्योर एक्टिंग कर रही होती है। अभी हमारे यहाँ ARY पे एक ड्रामा ऑन एयर है, प्यारे अफजल, जिसमें मैं इसकी एक्टिंग को देख के बड़ी ना, एकदम मुझे बड़ा फख्र फील हुआ कि ये शमून और जवेरिया की बहन है और वाकई उनका नाम रोशन कर रही है अपनी बहुत प्यारी परफॉर्मेंस से। आइए वेलकम करते हैं अनुषा अब्बासी। कभी अनुषा आई है अपनी अम्मी के साथ, कभी अपनी बहन के साथ। आज हमने प्योरली अनुषा को अकेले बुलाया है, इस तरह कि हम इसके बारे में जान सके और बहुत सारी चीज़ें पूछ सके, क्योंकि माशाल्लाह अनुषा उस स्टेज पर आ गई है कि इसको बिठा के इसका इंटरव्यू किया जा सके। माशाल्लाह इतने अच्छे काम कर रही होती। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सॉरी गला बहुत खराब है। गला मैं कौन सा तुम्हें गाना गवाऊंगी आज? म्यूट हो जाती हूँ बात करते करते, साइलेंट मोड में चले जाती हूँ। भाई एक कोई ऐसा माइक दे दे कि जो ये म्यूट होती है वहाँ फिल्म द ब्लैंक्स। आप लोग खुद जब ये म्यूट हो आप समझ जाएगा कि आज आप पुर करने बैठे हुए, खाली जगह पुर करो। बहुत मर्दाना आवाज हुई है आज। कोई बात नहीं यार, मैं कुछ शोज पुराने देखती हूँ तो मुझे लगता है कोई हिजड़ा नहीं बोलूंगी लेकिन मेरी आवाज बैठी हुई इतनी पुराने प्रोग्राम से हो जाती है। एक्टिंग का इतना बर्डन होता है, एक्सर्शन होती है ना, मेरी तो इसलिए आवाज बैठती है क्योंकि मैं बच्चों पे और यासिर पे चीखती हूँ घर में तो इसलिए मेरी बैठ जाती है। तुम्हारी क्यों बैठती है? क्योंकि बहुत शोर करती हूँ घर में। तुम भी चीखती हो? किसके ऊपर? नहीं वैसे ही, बच्चों के ऊपर? नहीं बदतमीजी में नहीं, वैसे। अच्छा 3-4 दिन से तो शमून भाई की बेटी 2 साल की इज़ा, वो आई हुई थी हमारे यहाँ 3-4 दिन के लिए। तुम लोगों ने मिलकर खूब चीखें लगाई हैं दोनों? वो एक हाइपर एक्टिव बच्ची है, उसको ये भी उठाना है, वो भी उठाना है, ये भी करना है, और उषा लाला की बात सुनती है। अच्छा। तो पूरे घर में इज़ा नहीं, इज़ा ये नहीं, इज़ा ऐसे नहीं, इज़ा यूं नहीं, कला बंद। और जो बाकी जो ड्रामे कर रही है अनुषा, उसका क्या होगा? उसमें भी कह दो नीचे क्लिप चला दो, उस पे शमून की बेटी की वजह से मेरी आवाज बंद है, फनी खराबी की वजह से आप मेरी आवाज ऐसी ही सुन सकेंगे। प्लीज ऐसे ही सुन ले, है ना? अच्छा कितना अर्सा हो गया, छोटी सी थी जब सी बिल्कुल आ गई है ना, पढ़ाई शढ़ाई करी, तब पढ़ाई शढ़ाई करते करते ही बीच में तुम एक्टिंग करने में आ गई? जी, प्रॉपर्ली जो काम शुरू किया वो एट द एज ऑफ 13 और 14। ओए होए, तो पूरा माहौल घर में देखती होगी, जवेरिया एक्टिंग करिए, शमून एक्टिंग, मैं क्यों नहीं कर रही? हाँ एक्चुअली तो पहले बहुत बुरा लगता था एक्टिंग पे जाना। अच्छा, बोर होती आती भी नहीं थी एक्टिंग, जो सच्ची बात है। बस मैं चली जाती थी, मैं कोशिश करती थी कि करूँ मैं। 13 साल की बच्ची जो है, ये तो वो जुल्म है। हाँ, ये जुल्म है उसको काम करवाना। वही पापा कहते थे कि अच्छा इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। मैं कहती थी ठीक है, मैं स्कूल से वापस आऊंगी तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैं जाती बड़ी खुशी खुशी थी, मैं कोशिश भी करती थी, मगर जब वो टीवी पे आता था ना मैं उसको बंद कर दे। बहुत बुरा क्रिटिसाइज होता होगा ना, खुद ही कर देती है। खुद ही मैं कहती थी नहीं, कोई मुझसे कहता था आप उस सामने में आती है ना, मैं छोटी होती थी, मैं कहती थी नहीं नहीं मुझे दे, मैं नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वही कोई और है। सबसे छोटी हो तुम अनुषा? जी सबसे छोटी हो घर में। तो उसके बाद अपने आप को सही करना कैसे शुरू किया? अम्मी अब्बा या बहन भाई कौन लेक्चर देता था बिठाकर? सब पापा ने बहुत सबसे ज्यादा ऑब्वियसली पापा ने सपोर्ट किया था।
फिर ममा ने भी बहुत सपोर्ट किया। शमून भाई और जवेरिया बाजी ने सिखाया बहुत, बता के भी और अपना काम करके भी, कि उनको देखते थे तो सीखते थे कि ओह अच्छा ये तो मुझे आता ही नहीं था, ये कैसे कर लिया इन्होंने। और जिया बाजी बहुत समझाती हैं, बैठ के एक मीटिंग होती है कभी कभी रात को, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करना चाहिए, वो बहुत सिखाती है। अब अपना काम देखने में मजा आने लगा? अब आता है, अब तो प्यारे अफजल बैठ के देखती हूँ। इतने प्यारे जुमले हैं, मैं तो कहती हूँ प्यारे अफजल को भूल के मैं उसकी बहन को देख रही हूँ, इसकी जुमलों में खो जाती हूँ। इतने प्यार करने वाले बहन भाई जो है ना, वो बहुत कम नजर आते हैं। और मजे की बात यह है कि हम दोनों वैसे सगे बहन भाई नहीं है, पर हम दोनों के नाम में अब्बासी है, हमजा अब्बासी है, नबीश अब्बासी। तो लोग मुझसे यही पूछते हैं कि क्या आप लोग रियल सिस्टर ब्रदर हैं? हाँ, उसकी वजह से इन लोगों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी आ रही है कि वो लोग पूछते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ अपने घर में मेरे बच्चे जो हैं, दोनों बहन भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और मैं और भी बहन भाइयों को देखती हूँ। मैं कभी अपनी बेटी को कहती हूँ ना कि अपने भाई को गले लगाओ, तो उसको उससे एलर्जी है, वो कहती है मतलब बहन भाई सारे ऐसे होते हैं, हमेशा ऐसे देखे। मैंने कहा प्यारे अफजल के बहन भाई ऐसे होने चाहिए ना। इतना एक दूसरे से प्यार करने वाले और एक दूसरे की तसी करने वाले, डांट के सही करने वाले। अच्छा, अनुषा को डांट किससे पड़ती थी घर में? तो ना, अनुषा अब चीख रही होती है, अब सब छोटों पे हुक्म चला रही होती है, लेकिन अनुषा सबसे छोटी थी तो उसने भी किसी की डांट खाई होगी, किसी से डरती होगी। सिर्फ हाँ, मार कैसे? जवेरिया ने मारे चप्पलों से तुम्हें? नहीं, इट्स लाइक कि मैं क्योंकि सबसे छोटी थी तो मैं बहुत बदतमीज थी, और मैं जब बहुत छोटी थी तो मैंने उल्लू की पट्टी कहना सीख लिया। सबको इस पे बढ़ती होंगी तो इस पे बढ़ती होंगी तो इसी पे बढ़ती थी। कभी अम्मा डरा रही होती थी, माचिस की दिल लगाऊंगी आप बोला तो जिया बारी से डांट पड़ती थी, शमून भाई से डांट पड़ती थी। पता नहीं कहाँ से सीखा था, लेकिन मजा आता था बोलने में। अभी भी मुझे तो अभी भी बहुत मजा आता है। कोई भी गुजारा होता था, गुस्सा खत्म हो जाता है। तुम्हें सही डांट मार पड़ती थी। अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड है ना, अगर छोटे बच्चे जो हैं तुतला के कोई गंदी गंदी बड़ी बड़ी गालियां दें तो माँ बाप क्लैपिंग करते हैं, खुश होते हैं। नहीं, ऐसा होता है ना, अरे देखो उसने कहाँ से सीखी? अरे आपके मियाँ से सीखी होगी और कहाँ से सीखी होगी। and this is not good. मैं बहुत पिटी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये अच्छी बात नहीं है। नो, उसी वक्त सीख लिया था। ये तुमने बोला किस किस को है? खिताब किस किस को दी है? अपनी बड़ी बहन को बहुत बोला था। जवेरिया तुम्हारा निकनेम मुझे पता चल गया है। नहीं, जवेरिया बाजी तो सबसे बड़ी है ना, उनको तो कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, उनसे छोटी है जो लंदन में है, जिसकी शादी हो गई है, उसको बहुत बोलती, क्योंकि वो रेस लगाती थी और वो जीत जाती थी, और जिब्रान भी मुझसे बड़ा है, हम रेस लगाते थे तो वो दोनों जीत जाते थे। जब वो दोनों जीते तो मैं कहती थी तुम उल्लू की पट्टी बस इंतकाम। क्योंकि मैं जीतती नहीं थी कभी भी, वो दोनों मुझसे बहुत बड़े हैं। तो ये पिटाई हुई आज भी, सॉरी। तो फिर अभी भी तुम्हारी आदत गई नहीं है? नहीं, अब मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, मैं कोई गाली वाली नहीं। अब मुझे मामा ने बहुत मारा है, मुझे पता चल गया गाली नहीं देते हैं। आप लोग भी मर देगा। हाँ भाई, यहाँ लिख दीजिए कि जो यहाँ बातें हो रही है उस पर अमल ना किया जाए। प्लीज। अच्छा, और क्या क्या शरारतें तुम करती थी जिस पे तुमने मार और डांट खाई है, गालियों के अलावा? आपने मुझे बहुत बुरा कुछ याद दिला दिया। जब मैं छोटी थी ना, तो अच्छा, मैं उस बच्ची को आज भी ढूंढती हूँ, मुझे उसका नाम नहीं पता। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे घर के सामने एक बच्ची रहती थी, और जब वो मेरे घर आती थी ना, तो मैं उसको झाड़ू से मारती। मुंडी है क्या? गाली देती है, झाड़ू से मारती है। कोई और जगह है हम बैठने के लिए? और रीजन क्या था? क्या? वो गंजी थी। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे, ठीक है, और कर्ली थे। तो मैं कहती थी जब मेरे इतने लंबे बाल हैं तो तुम क्यों गंजी हो? मैं गंजा नहीं होना चाहिए था। और वो बेचारी मुझे कुछ बोलती भी नहीं थी। आई विश उसको पता हो कि मैं वही हूँ। एंड आई एम सॉरी। तुम्हें पता है वो अगर तुम्हें कहीं हिचकी आती हो या कुछ वही होती है तुम्हें याद करती है। काश कि उसको पता हो और मैं उससे सॉरी कर सकूं किसी तरह, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है।
जनाब एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आएंगे। हमारे पास एक और बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस है जो जिसको हमने बुलाना है। ब्रेक के बाद हम उसको बुलाएंगे यहाँ और इन तीनों से बैठ के आज जबरदस्त किस्म की गपशप होगी। तो हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। आज भी आपको बहुत मजा आने वाला है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हमारे साथ जिंदगी से भरपूर लड़कियां हमारे सेट पर हैं। यमुना जैदी हैं, यमुना सही बोले ये, और हमारे साथ अनु शहबासी है और एक और बहुत प्यारी सी छोटी सी एक्ट्रेस को मैं यहाँ इस वक्त बुलाने वाली हूँ जिसका ड्रामा आप ARY जिंदगी पे भी देख सकेंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि आज जिंदगी लॉन्च हो रहा है और ARY जिंदगी पे जो ड्रामा आने वाला है उसकी एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी एक्ट्रेस हमारे सामने यहाँ मौजूद है हमारे साथ, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड बहुत ही छोटी सी क्यूट जवेरिया अजमल। आज मेरे कपड़े इतने लंबे के हील्स समझ नहीं आ रहा, मैं खो गई हूँ। कभी कभी ऐसा होता है। कैसी हो जवेरिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपका ड्रामा जिस चैनल पे लॉन्च हो रहा है वो आज लॉन्च नहीं हो रहा, चैनल लॉन्च हो रहा है। आज चैनल लॉन्च हो रहा है। ड्रामे के अभी टीजर्स वगैरह चल रहे हैं, टीजर्स प्रोमो। तो अभी कुछ मतलब इसी मंथ में आएगा। तुम भी अभी स्कूल जाती हो या क्या? नहीं, कॉलेज जाती हो। अभी सेकंड ईयर के पेपर होने वाले हैं मेरे। अच्छा, सेकंड से। हाँ। तो तुम पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग कर लेती हो? इसीलिए मैं कम काम करती हूँ। मतलब अभी तक मुझे 1.5 year हो गया है, लेकिन मैंने काम किया है, बहुत किया है, पर बहुत गैप से किया है, कम किया। ग्रेजुएट हो जाओ ना, पढ़ाई हो जाए। एक दफा मतलब कोई एक कोई ऐसा एक ग्रेजुएट कर लूं, कुछ किसी को बताते हुए शर्म तो ना आए ना कि मैंने इंटर किया है। इंटर किया हुआ है, इंटर करके मैंने पढ़ाई ही छोड़ दी अपनी। वरना है इस तरह भी है लड़की जो अपनी पढ़ाई को भूल जाती है। तुम लड़कियों की बात करो, हमारे इतने मशहूर हीरो जिन्होंने इंटर किया हुआ कहते हैं हमने मेडिकल किया हुआ है। मुझसे पूछो सबके कच्चे नहीं, आप चले झूठ बोल रहे हैं कि आपने मेडिकल किया हुआ है। कोई आपसे कोई सवाल कर ले पढ़ा लिखा सा, फिर क्या होगा? आप क्या जवाब देंगे? नहीं भाई, अगर मैंने भी फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है, मुझसे कोई सवाल करो मैं तो भूल गई सब। मुझे तो कुछ याद नहीं होगा, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन। लेकिन ये क्या पर्सनालिटी बताती है, पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज आपकी, आप किस तरह से बात करते हो, आपकी पर्सनालिटी बता देती है कि हाँ शी इज मतलब लिटरेट। और लड़कियां समझती हैं कि यार हमें शोबिज़ में इतने पैसे मिल रहे हैं, क्या जरूरत है पढ़ने की। हाँ, लेकिन नहीं है, गलत बात है। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो आप पैसे अपनी पढ़ाई पे भी लगाएं थोड़े से। आप क्या करती हैं जब आपको पैसे मिलते हैं? मैं बहुत कुछ करती हूँ। मैं अपने कपड़े लेती हूँ और पता नहीं क्या क्या करती हूँ। मैं सबसे ज्यादा कपड़े नहीं दिलाते थे? नहीं, सबसे दिलाते थे, बहुत दिलाते थे। लड़कियां पैसे कमाएं अपनी पढ़ाई पे खर्च करें, आप क्या करती है? मैं बहुत सारे कपड़े मैं मतलब बहुत अच्छे। मतलब
मैंने अभी तक जो मेरा सबसे ज़्यादा हुआ है कि मैंने जितना भी मतलब अभी तक अर्न किया है, तो मुझे ये होता है कि मैं अच्छी से अच्छी अपनी स्टडी अच्छी तरह क्वालिफाई हो जाऊँ एक दफ़ा। और ऑब्वियसली पढ़ाई पे तो वो तो जमा नहीं करती, जमा कर सारे तो अभी वैसे मेरी ये बहुत बुरी आदत है कि मैंने अभी तक ना सेविंग नहीं की है बिल्कुल। और मेरी अम्मा इतना चीखती हैं इस बात पे, थोड़ी सेविंग कर लो जवेरिया, थोड़ी सेविंग कर लो, पैसे आते ये कर लूं, मैं वो कर लूं, सब चीजें पहले से तैयार पैसे आने से पहले सोचा होता है बस इस दफा आईफोन लूंगी, हाँ लैपटॉप लूंगी, ये लूंगी, वो लूंगी, पहले से सोचा हुआ होता है सब कुछ। तो इस तरह से मतलब मैं फिर अभी तो फिलहाल पेपर्स होने वाले हैं, तो बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। शूट्स भी अभी पहला चेक कितने का मिला था जवेरिया को? पहला मतलब टोटल किसी ड्रामे का? मतलब कोई भी जो पहला प्रोजेक्ट किया, कोई वीडियो किया, पहली कमाई? पहला जो मैंने किया था ना, वो सबसे पहला मैंने कमर्शियल किया था, जिसके मुझे सिर्फ 30,000 रुपीज मिले थे। सिर्फ यार इस बार में तालियां होंगी, इसको 30,000 स्ट्रेस लग रहे हैं। जवेरिया तो भाई अमीर है, मतलब मुझे 420 रुपए मिले थे। पीटीवी का चेक था ना, इसलिए 420 टैक्स कट के यही मिला था। मैं सबको यही बताती हूँ कि तुम लोग शुक्र करो, 30,000। और उसको मैंने कुछ भी नहीं किया था, वो मैंने रक्षे के किराए में ही खर्च कर दिया। तुम लोग, तुम्हारा पहला चेक कितने का था याद? तुम्हारा भी बढ़ गया इसी बात। मुझे नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने जो पहला किया था ना ड्रामा, उसका शायद मम्मा को भी नाम ना याद हो। आई वाज दिस स्मॉल। एक्ट तो याद तेरा तुम्हें नहीं मिले होगा। मुझे तो हाँ मम्मा को पता होगा, और मुझे तो उस ड्रामे का भी जब तुम्हें शऊर आया कि पैसा कोई चीज होती है और वो मम्मा को नहीं देनी चाहिए, तो वो चेक कौन सा था? अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊँ, 2 साल पहले पापा की डेथ हुई। उससे पहले तक जो भी मुझे फोन करता था, मैं कहती थी आप मेरे पापा से बात। अच्छा, जब पापा हैं तो मैं क्यों करूँ फिर? वो बड़े हैं और मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। पापा की डेथ से पहले मुझे नहीं पता था मुझे कितने पैसे मिलते हैं, मुझे नहीं पता था कि कैसे डीलिंग होती है, क्या करते हैं, बर्थडे वो क्या होता है, मुझे कोई पूछता है तुम बर्थडे कर रही हो, मैं कहती थी वो कौन होता है, तो मुझे नहीं पता था। 2 साल पहले तक पापा के पास ही चेक्स होते थे, और बस मैं बोलती थी मुझे पैसे दे दें तो वो दे देते थे। बट नाउ अब समझ आ गई किसने सिखाया है? लेकिन अभी भी मैं, कोई पैसे खाता है तो क्या करती हूँ? जान खाता है तो मैं ऑफिस पहुंच जाती हूँ। किस कर दूंगी मैं आपको? बहुत लड़ाका हूँ। और तुम उसको, मैं बताऊँ, धमकी दिया करो, अगर आपने मेरे पैसे नहीं दिए मैं मॉर्निंग शो में जाके बता दूंगी आपका नाम लेके आपने मुझे पैसे नहीं दिए। और झाड़ू नहीं मुझे झाड़ू आप लोगों ने प्रोड्यूसर्स इसका झाड़ू का किस्सा सुन लिया होगा, देखिए ये बिल्कुल नहीं पीछे हटेगी झाड़ू मारने में अगर इसके पैसे इसको सही टाइम पे नहीं मिले। लड़की को देख के तो सिर्फ झाड़ू लेके गई थी, अगर पैसे नहीं तो बैठ ना हॉकी वैसे गुंडी है। अब बच्चे लोग हैं, ऐसे नहीं करते हैं। अच्छा यमुना को क्या मिला पहली दफा? कौन सा, कितने का चेक? सबसे पहला जो था वो थे 5,000 रुपीज। और उसका क्या किया यमुना? वो मैंने ईद से पहले मिले थे, तो मैंने ऐसी ईद में इधर अटरम शटरम में उड़ा दिए। लेकिन जो है ना, वो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। अटरम शटरम क्या है? अटरम शटरम होता है खाया पिया इधर उधर। क्या खाती हो? क्या खाती? बस फास्ट फूड और देसी खाने बहुत पसंद है। और लेकिन खुशी बहुत हुई थी निदा। पता, मैं अम्मी के साथ जो है मैं रक्षे में लेके आई थी, रक्षे में थी मैं, लेकिन वो मैंने रक्षे की किराए में नहीं खर्च किए थे। मैं भी मैंने अम्मी से कहा था कि वो आप खुद ही लेकिन जो है ना, वो बड़ी खुशी हुई थी बहुत। और मेरी अम्मी जो है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं जब मैंने अपना फर्स्ट सीरियल, मैं लाहौर में रहती हूँ, जब मैंने कराची में आना था तो अम्मी ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो मैंने कहा था नहीं अम्मी, सब मुझे छोटा बच्चा समझेगा, प्लीज मेरे साथ बच जाएगा। तो अम्मी ने कहा था नहीं, अगर मैं जाऊंगी तो फिर तुम जा सकती हो, वरना तो नहीं। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। तो अब मैं कहती हूँ कि अगर अम्मी मेरे साथ हों या ना भी हों,
बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं जो मुझे हेल्प आउट करती हैं मेरी अम्मी की, कि मैं एक्टिंग इतनी जैसी भी करती हूँ ना, वो मेरी अम्मी की बहुत हेल्प होती है। बहुत हेल्प आउट होती है, बहुत हेल्प होती है। अम्मी मेरे साथ हों या ना भी हों तो बड़ी मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिलती हैं मेरी अम्मी का। इवन मैं सोच ही लूँ तो वो बहुत बहुत। इसने बताया अनुषा कि ये बड़ी सुघड़ बच्ची है ना, बड़ी डिसिप्लिन्ड है, उठ के सुबह सुबह कभी घर वालों को नाश्ता भी बनाती है। आपके हालात हाजरा क्या है? मुझे वो बुला रहे हैं। मैं देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि मैं अपने घर की सबसे छोटी देखिए ये भी छोटी निदा, ये सवाल मुझसे नहीं करी। अच्छा ठीक है कि ये भी छोटी है, लेकिन मैं बहुत छोटी हूँ ना। मैं बहुत छोटी हूँ भाई, मैं क्या करूँ। अच्छा, मैं किचन में कभी नहीं गई? नहीं, मुझे 2 चीजें बनानी आती हैं बहुत मजे की। एक निहारी और एक कढ़ाई। बस गुजारा हो जाएगा, बस पूरी जिंदगी चल जाएगी निहारी कढ़ाई पे। मुझे तो दोनों चीजें बहुत पसंद है। जिसने खाना है आप खाए, नहीं तो ठीक है मैं खा लेती हूँ। रोटी शोटी ये बाहर तंदूर से मंगाओ? नहीं, रोटी भी मुझे बनानी आती है। बनाना तो आता है यार। नहीं, मगर मुझे पेड़ा नहीं बनाना आता ना। सबसे मुश्किल काम होता है पेड़ा। ये मेरी फीलिंग समझ गई है। मैं बिल्कुल समझ गई, हम दोनों चल। मैं ऐसे राउंड बनाती हूँ, ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ, तवे पे भी डाल लेती हूँ और हाथ भी जला लेती हूँ। शेप बिल्कुल अजीब हो जाता है मुझसे, पता नहीं क्यों। अच्छा, मैं गोल भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती। पेड़ा नहीं बना सकती। है ना, बताएं यमुना बताएगी। यार हमें सिखा दो, मुझे भी नहीं आता पेड़ा बनाना। चलो अगर हमारे पास प्रॉप्स होते हैं तो आपको फुल मून जैसी गोल रोटी बनाना। यार जरा प्लीज अरेंज करें आप। आज यमुना जहरी, आज पूरे पाकिस्तान की लड़कियां जिनको रोटी नहीं बनाना आती उनको फुल मून रोटी और पेड़े बनाने का तरीका बताएंगे। जवेरिया कितनी सुघड़ है, इससे तो बता दिया। अच्छा सुनो, तुम सफाई रखती हो नीचे घर की सफाई, अपने कपड़े फेंक देती हो? नहीं, वैसे मैं उस बात में मैं सुघड़ हूँ। मैं कोई कपड़े उल्टे नहीं फेंकती, मैं तौलिया गलत जगह नहीं रखती, मैं उन जूते सही जगह रखने, मैं ये ऑमलेट और ये टोस्ट टाइप चीजें। और भी जो हालात हाजरा जिसके खराब है वो मेरा ख्याल से उधर बैठे हो। ये आप जवेरिया, आप अपने बारे में बताइए, आपने कितना सलीका कोट? देखिए, मैं बहुत सलीका पसंद लड़की हूँ। मैं ये गंदगी वंदगी कुछ बर्दाश्त नहीं करती, खुद सब सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा खाना सब कुछ मैं खुद करती हूँ। ठीक है, क्या मेरी बिल्कुल इंसल्ट नहीं कर रही? हम इतना सच बता रहे हैं। नहीं, जवेरिया ने मुझे शो पे आने से पहले कहा था, देखिए मुझे ना मॉर्निंग शो में बातें नहीं होती। मैंने कहा जवेरिया झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, जैसे तुम हो वैसे बताना। अब जवेरिया देखो, ये सोफा जो है ना, ये तुम स्प्रिंग है इसके अंदर, झूठ बोलना उठा लेगा तुम। और ये एक्टिंग नहीं है ना। चलो अब बताओ, जो कहोगी सच के सिवा कुछ नहीं करोगी, वरना यहाँ शीशा लगा, शीशे में शक्ल देखो। नहीं, मैं बताऊँ, मैं बहुत बुरी हूँ। ये कपड़े वपड़े और ये मैंने कहा अभी भी कुछ कहने लगी, मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या स्टेटमेंट बदला है। उस वक्त मैं अपने आप को कवर कर रही थी ना कि नहीं। तो मैं बुराई बताओ जल्दी। बुराई बताती हूँ, मैं अपनी बुराइयाँ बताती हूँ। तो मैं कपड़े चेंज किए, वहीं मैंने फेंक दिए बेड पे। मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि तुमसे अच्छे तो लड़के होते होंगे। अच्छा, और बहुत किचन में कभी झांकती भी हो कि नहीं? हाँ, किचन में मतलब मैं बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। कुछ भी नहीं, चाय बना लेती हूँ और क्या नाम है, मतलब छोटे मोटे जो काम होते हैं कि कुछ फ्राई करना है, बॉईल करना है, वो कर लेती हूँ। प्रॉपर्ली कुक नहीं कर सकती हूँ। और मतलब रात के बर्तन अगर मैं शूट पे नहीं होती, घर पे होती हूँ, क्योंकि अम्मी इतना काम कर रही होती है, तो फिर बर्तन जो है ना मैं रात को वॉश करती हूँ। जब तुम जाती हो तो तुम्हारी ये आदत है कि कपड़े उल्टे सीधे फेंकना? शूटिंग से जब मैं वापस आती हूँ, मैं इतनी मतलब मुझे इतना पता नहीं क्या हुआ था, शूटिंग से वापस आके मुझे होता है मुझसे कोई बात भी ना करे, मैं सो जाऊँ। मैं इतनी रूड हुई भी होती हूँ, बस मुझे नींद आ रही होती है। और मैं घर आती हूँ, कभी कभी खाना भी नहीं खाती हूँ, अम्मी बना के रखती है। जब तुम अलमारी खोलती तो अलमारी के कपड़े एकदम तुम पे नहीं, इस चीज के लिए अपनी अम्मी को क्रेडिट दूंगी। मेरी अम्मी मेरे कपड़े जिस तरह संभाल के रखती है ना, उस तरह कोई मैं तो कभी रख ही नहीं सकती। मेरी अम्मी कहती तुम्हारी शादी के बाद क्या होगा,
तुम्हारा मियाँ तुम्हारे साथ तुम क्या करेगा वो बेचारा। अम्मी मुझे ऐसे बोलती है, मतलब अम्मी ने इस तरह से सब कुछ सेटिंग बना के रखी है कि अम्मी को पता है कि ये सूटकेस इस शूट पे चाहिए, ये कंटिन्यूटी के कपड़े ये, उसी हिसाब से अम्मी ने सब कुछ सूटकेस में रखा हुआ है। पैंट शर्ट्स एक सूटकेस में, कबर्ड का तो इतना है ही नहीं क्योंकि कबर्ड है लेकिन ज्यादा शूट की वजह से सब वो सूटकेस में हुआ। ये जब घर आती तो उसका मूड पे एकदम 12 बज रहे थे, रूड हुई भी होती है। युमना जब घर आती है तो फिर उसका क्या रद्द अमल होता है? मैं कभी कभी बहुत हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ और सबको बताती हूँ कि आज ये हुआ। अम्मी बहुत शौक से सुनती हैं कि अच्छा बताओ, फिर मैं सारा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अम्मी फलाना सीन अच्छा हो गया, फलाना नहीं अच्छा, और अगर लास्ट सीन अच्छा ना हो तो फिर तो बस सारा दिन डिप्रेशन में रहती हूँ। लेकिन ये कि कभी कभार वाकई मूड थोड़ा सा डाउन होता है, जब दिल चाहता है कि कोई सवाल ना करे, थोड़ा सा रेस्ट, पीस ऑफ माइंड। लेकिन यूजुअली ये होता है कि स्टोरी सुना रही होती हूँ अम्मी को, अम्मी ये हुआ आज, ये हुआ, ये हुआ। अच्छा मैं उस दिन सुनाती हूँ स्टोरी जिस दिन मेरी ऑफ होती है। अम्मी उस दिन ना ये मैंने ये सीन जमा करके रखती है। हाँ, उस जब कभी कभी जब बहुत ज्यादा काम करो ना शूट पर, सीन फिर घर आके बस होता है बस अब कोई बात भी ना करे। अच्छा अनुषा, तुम क्या करती हो? तुम घर आके अम्मा से गपशप करती हो या शमून से, कभी भाभी से करती हो? अच्छा मैं, अम्मी और जिब्रान जो मेरा भाई है, हम रहते हैं, भाई और भाभी अलग होते हैं, और जवेरिया बाजी तो अब शो कर रही हैं तो वो लाहौर में है। और सब तो सबको अलग अलग गॉसिप देती हूँ घर आके मम्मा के साथ बैठ के। करते हो हम लोग? हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली मजा इसलिए आता है बिकॉज जैसे अगर इनकी मदर से या इनकी मदर से बात करें तो वो उनको जानती नहीं होंगी ना। मैं बोलती हूँ मम्मा वो नहीं है जो उसके उनकी ताया की बेटी है। कहती हाँ, मैं कहती हूँ हाँ वो है ना, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। और शूट की स्टोरी सुनाती हूँ, उनको बताती हूँ कि आज क्या हुआ सारा दिन, किस बात पे मुझे डांट पड़ी, मैंने आज क्या किया। और ज़्यादातर ये होता है कि आप सुबह 9 बजे, अगर 9 का कॉल टाइम है, सो यू वेक अप एट 8, यू गेट रेडी, नहाना धोना, शूट पे जाना। 9 बजे से अगर मेकअप शुरू हो गया है तो 9:30 पौने 10 आप फ्री होते हैं, एंड देन यू नो यू वर्किंग। उसके बाद आपको दोपहर को कहीं 4 बजे जाके लंच करते हैं। आप मैं नाश्ता नहीं करती। अच्छा, तो मैं डायरेक्ट दोपहर का खाना, तब तक मुझे अपनी भूख कंट्रोल करनी होती है कि यार, और मुझसे नाश्ता होता नहीं है तो मैं दोपहर तक वो कंट्रोल करना, फिर सारा। अच्छा 7 बजे के बाद अजीब सेट पे माहौल हो जाता है, डल हो जाता है, और इतना गुस्सा आ रहा था सब तो बस अब पैकअप हो जाए। मतलब अगर 10-11 बजे पैकअप होना और दूसरे दिन का अगर 9 बजे का कॉल टाइम हो, बहुत मुश्किल होता है। मैं कहती हूँ हर लड़की को शौक होता है ना, बचपन से वो ख्वाब देखती है शादी होगी, लाल गरारा पहनूंगी, है सोने के जेवर। अम्मी मुझे बस 5 तो दीजिएगा। मैं बड़ी लालची थी भाई, मम्मी कहती थी इतने सेट्स होने चाहिए, इतने जोड़े होने चाहिए। हाँ, मैं शादी इसीलिए की थी, लालच में, शादी जोड़ों की वजह से। तुम लोगों के ख्वाब क्या है? शर्माने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दी तो तुम लोग भी बता दो। मुझे बहुत शौक है शादी का। मतलब मुझे बहुत था कि मैं यहाँ तक मेहंदी लगाने का, मेहंदी लगाने का क्रेजी हूँ मेहंदी के बारे में। वो नहीं ब्लैक मेहंदी, मैं ईद पे तो ऐसे भरती हूँ। मेरी कजन की भी शादी हुई रिसेंटली, मेरी उन दिनों शूट भी चल रही थी, तो मैंने उसकी शादी मैंने यहाँ से मेहंदी लगवाई। तो मैं शादी की बात करो, उसकी शादी की बात। अपनी शादी का मुझे बहुत शौक है कि मैं रेड कलर का जो है ना ड्रेस पहनूं, डार्क रेड कलर का मेकअप हो, बाल, मतलब मैं बहुत अच्छी लगूं और सब देख रहे हो मुझे। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने ना अभी रिसेंटली मैंने एक सीन करवाया है, मतलब ड्रामे में, कि मैं दुल्हन बनी हूँ। बस उसके बाद मेरा शौक खत्म। मुझे दुल्हन बनने का शौक था, बस शादी का नहीं, प्रॉपर दुल्हन। तुमने कभी कोई ख्वाब देखे हैं ऐसे? अच्छा मैं सोचती हूँ कि मैं खुद तैयार होंगी। हाँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो पार्लर वाले बहुत ओवरडन कर देते हैं, खराब कर देंगे। हाँ, सर्च करो ना जो कम मेकअप करता है, उसी से करवाना। हाँ, और लाइट सा अच्छा सा। और क्या कलर पसंद है तुम्हें? रेड या रेड एंड वाइट? रेड एंड वाइट, या और
वो कैसे ज्वेलरी वगैरह बहुत पसंद है या एलिगेंट ज्वेलरी? हाँ, मैं बहुत ट्रेडिशनल, हर चीज बहुत ट्रेडिशनल। टीका, झूमर, माथा पट्टी। हाँ, ड्रेस भी और हाँ झूमर माथा। हाँ सही है ना, आजकल यही ट्रेंड है कि मेकअप आपका सॉफ्ट हो और आपने ज्वेलरी और ड्रेस हैवी हो, ट्रेडिशनल रिच लुक आए उससे। और ये नहीं सोचा किससे शादी करने का, कौन हो, पायलट हो, इंजीनियर हो, नहीं, बस स्ट्रांग हो। स्ट्रांग मतलब कोई पहलवान? नहीं, इमोशनली और वैसे इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं एक तो मैं छोटी हूँ, मेरे से छोटा भाई है, लेकिन लड़के तो वैसे ही अपने आप को बहुत ही बड़ी चीज समझते हैं ना, जो छोटे भाई होते हैं। तो बहनों में छोटी हूँ, तो मैं बहुत थोड़ी सी इमोशनल भी हूँ, तो इसलिए इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं हर चीज़ अपनी पूछ ही करती हूँ, मेरी बड़ी बहनों से, अम्मी से बहुत एडवाइस लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन मेकिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है मुझ में। तो जो मेरा लाइफ पार्टनर हो वो इतना स्ट्रांग इनफ हो कि वो मुझे स्ट्रांगली सपोर्ट करे, गाइड करे और लिबरल भी हो थोड़ा सा। तुम चाहती तुम उस पर रिलाय करो, ऐसा हो ना? बिल्कुल, मैंने आपको बिल्कुल सच्ची दिल वाली बात बताई है कि मैं उस पर रिलाय, इतना होना चाहिए उसमें दम। तुम उसके ऊपर रिलाय करो, पूछ के सुनो मैं ये करूं, बताओ क्या होगा, ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। हाँ, इतना स्ट्रांग हो कि वो ग्रिप कर सके। सूरत का कैसा होना चाहिए? कैसा भी हो, कैसा भी चलेगा, रंग रूप कोई मसला नहीं। हाँ, वैसे नेचर वाइज अच्छा हो और मुझे खुश रखे। हाँ जी, अनुषी क्या सोचती है? अनुषी के ख्वाब मुझे लगता है कि अगर शादी पे आप मेकअप आजकल जो ट्रेंड है उससे डिफरेंट भी कर ले तो चलता है। कैसा ट्रेंड? एक ही दफा होती है ना शादी, तो आप भर के मेकअप लगाइए, लैशेज, हाँ, और माथा पट्टी टाइप चीज, और वो जो चोकर और लंबे सब लड़ा पहना हुआ, पंजाब पूरा मेहंदी के बारे में क्या ख्याल है? आई लव मेहंदी। मेहंदी यहाँ से लगी ब्लैक वाली। और जब तक पापा थे जिंदा, तो जब मेहंदी लगवाती थी तो किसी को दिखाती नहीं थी, ऐसे छुपा के हाथ रखती थी कि कोई मेरी मेहंदी ना देखे, और पापा को दिखाती थी क्योंकि पापा को मेहंदी बहुत पसंद थी और वो सूंघते थे। अच्छा, फिर वो डिस्कशन भी होती थी मेहंदी पे, ये क्यों डिजाइन बनवा लिया, ये यहाँ से खाली क्यों रहने दिया, इसको भी फिल करवा। फिर कहते थे कि अच्छा ये फूल जो है ना, मेरे ख्याल से अगर ये यहाँ होता और ये वाला फूल पापा को ना पसंद, सो आई लव मेहंदी। मैं मेहंदी भी लगाऊंगी और मैं बहुत ओवर तैयार होंगी क्योंकि मेरी शादी होगी ना। और तुम बाल बनाओगी यहाँ से बैक कॉम करके। हाँ, जबकि मैं अभी थोड़े दिन पहले ड्रामे भी चले हैं जिसमें मैं बहुत दुल्हन बनी हूँ, जो टाइटल था वही दुल्हन वाला था। है ना? तो वो जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं शानी राजन, उन्होंने बोला हुआ है मुझे कि अगर आपने शादी करने का सोचा और किसी और के पास आप मेकअप कराने गए, आपकी खैर, तो मैं आपका मेकअप उतार दूंगा शादी वाले। और मैंने शानी को तो उसी दिन बुक कर लिया था मेकअप के लिए अपने, कि देखो शादी पे मेरा मेकअप तुम करना। मेरा फर्स्ट प्ले था, उसमें शानी मेरा मेकअप आर्टिस्ट। मेरा वही मैंने कहा शानी तुम मेरा मेकअप करोगे। क्या होता था जब शूट पे, क्योंकि अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर क्या होता था फिर। और तुम्हारी बात रहेगी तुम्हें दूल्हा कैसा चाहिए, तुमने नहीं बताया, तुम्हें भी कैसा दूल्हा सबसे सबसे कैसा गुड्डा चाहिए, हम गुड़िया की बात सुनेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जिंदगी से भरपूर सेलिब्रिटीज आज हमारे पास है। आपकी जिंदगी, आपके लिए आपका कौन सा रिलेशन आपकी जिंदगी है, ये हमें लिख के भेजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। ऐसा होता है लाइव शो करते करते कोई गिर जाता है, किसी के हाथ से कुछ गिर जाता है, तो अभी भी ऐसे बस अब घूमना बंद कर दो, हो गया।
जो हो रहा था हमने तो नहीं देखा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, ये सब कुछ आपको याद दिलाने के लिए है, आपको फोकस कराने के लिए है कि ARY का एक नया फैमिली मेंबर जिंदगी आप आज 6 बजे से शाम को देख सकेंगे आपके घरों में, आपके टीवी चैनल्स पर। एक नया चैनल आएगा जिसका नाम है ARY जिंदगी, जिसमें आप देख सकेंगे पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट कंटेंट के अलावा दुनिया भर के मशहूर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, जिसमें शामिल हैं ड्रामाज, कॉमेडी, लाइफस्टाइल शोज, हॉरर शोज और बहुत कुछ। तो आप तैयार हैं इतने सारे मस्ती भरे प्रोग्राम्स को देखने के लिए, मजे से भरपूर, इमोशन से भरपूर प्रोग्राम को देखने के लिए, जिंदगी से भरपूर प्रोग्राम्स को देखने के लिए? तो आज 6 बजे इंतजार कीजिए ARY जिंदगी का। हाँ जी, हमारे पास जिंदगी से भरपूर सेलिब्रिटीज हैं। आज आपको पता है कितनी चटर पटर बातें हो रही हैं। माशाल्लाह हम सब बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे और उस गुफ्तगू में गुड़िया का गुड्डे वाली बात हो रही थी। अनुषा से हम गुड्डे के बारे में पूछे, गुड्डा कैसे चाहिए तुम्हें? बहुत मुश्किल सवाल कर लिया। क्यों भाई? मैं गुड्डा पूछा है, बुड्ढा तो नहीं पूछा। बड़ी चूजी हूँ हर चीज में। अच्छा। हाँ, मतलब मैं मजे की बात बताऊं तो मैं फ्रूट्स नहीं खाती। नहीं, तुम्हारी मजे की बात छोड़कर मैं ये पूछूंगी, तुम जाओगे लड़के को देखने और देखोगे ऊपर से नीचे तक खाना पकाना आता है? तो है मुझे ऐसा ऐसी मुझे फीलिंग तो आती है, लेकिन पता नहीं। चूजी हो। अब तुम बताओ, फ्रूट्स नहीं खाती तुम? हाँ, और क्या क्या नखरे हैं? वेजिटेबल्स बहुत सारी नहीं खाती। क्या नहीं पीती। करेले नहीं खाती होगी, टिंडे नहीं खाती होगी, कद्दू नहीं खाती होगी, लौकी नहीं खाती होगी। खाती क्या है आप? बैंगन भी नहीं खाती। बैंगन भी? क्या ला लड़की। करेले मुझे इतना पसंद है, लेकिन लड़कियों को पसंद नहीं होता। मुझे पसंद है करेले, चने की दाल। मैं मजे की बात बताऊं तो बहुत सारी ऐसी चीजें मैं खाती हूँ जो लड़कियां यूजुअली नहीं खाती, विच इज किडनीज एंड यू नो वो जो घर में पूरे नहीं और बताओ नाम। जो खीरी होती है, खीरी वेरी गुड, वो खाती हूँ। ब्रेन मसाला खाती हूँ। नली निहारी टाइप चीजें नहीं होती जो तुम्हें लड़की ये बोलो ना, तुम्हें ऑर्गन्स पसंद है? तुम्हें नहीं, मैं किसी का नाक नहीं खा सकती। मैं किसी की उंगलियां नहीं खा सकती। जबान भी होती है वो? मैं क्रैब्स नहीं खाती मगर। अच्छा। सो इट्स लाइक दैट कि मैं हर चीज में बहुत चूजी हूँ। तो इसलिए तुम्हें लड़के में क्या खासियत, खसूसियात चाहिए? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग चाहिए। वो तो सही है, लेकिन तुम इतनी चूजी हो जैसे कि तो 2 हाथ और पैरों वाला तो नहीं चलेगा तुम्हारे लिए? नहीं तो वो तो फिर लंबी डिस्कशन है ना इस पे। तो मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, मैं तो कब कह रही हूँ मुझे शो खत्म करना है 1 मिनट में। एक मीटिंग करें यहाँ बैठ के कि अच्छा ये भी होना चाहिए, अच्छा लिस्ट बना लें आपके लिए। प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। देखो ना, कद का लंबा होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं मैं इतनी सी हूँ तो कद का लंबा नहीं, तो तुम्हारी साइज का होना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत ठीक है। और रंग रूप कैसा होना चाहिए? जैसा भी चलेगा। रफ एंड टफ। हाँ, रफ दाढ़ी वाला। हाँ, लड़के रफ एंड टफ। और बाकी और आओ, अंदरूनी बातें करो। अंदरूनी बातें क्या होनी चाहिए? अंदरूनी बातें ये होनी चाहिए कि जिस तरह पापा ने मुझे रखा और मम्मा ने और सब ने। यानी कि तुम चाहती हो कि तुम मेहंदी छुपाओ और सिर्फ उसी को सुंगाओ? ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो पापा है ना, ये तो कोई और नहीं कर सकता जो पापा ने किया। बट उसी तरह मैं चाहती हूँ कि मैं सारी जिंदगी रहूँ जिस तरह मम्मा पापा ने और जवेरिया बाजी ने और शमून भाई ने, बिया ने, जबा ने, क्योंकि सबसे छोटी हूँ, सबसे लाडली हूँ। तो अगर कुछ टूट भी जाए तो वो नहीं होता, बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, छोड़ दो, वो वाला सीन था। कौन सा मियाँ ऐसा घर की कोई चीज टूटने में मम्मी को डांटता है? एग्जाम्पल आप लोगों के मियाँ ने आपसे अगर कोई बर्तन टूट गया घर में तो क्या आपकी पिटाई लगाई है? ऐसा होता है? लेकिन कोई सड़ियल होते हैं ना, सड़ियल हस्बैंड होते हैं कि वो मम्मीज भी होती है सड़ियल। क्या सड़ियल कैसे होता है जवेरिया? मतलब वो कहें कि तुमने ये तोड़ दिया, इतने का था, ये मेरा इतना नुकसान कर दिया, इस तरह के भी होते हैं हस्बैंड टिपिकल। और अब ड्रामा में तो यही होता है। ड्रामा में भी तो ऐसे दिखाते हैं, शक की पागल से जो होते हैं बिल्कुल। वेरी गुड। जवेरिया ने कह दिया शक्की पागल सड़ियल नहीं भाई, कोई मतलब थोड़ा इस तरह का हो। अनुषा देखो, इसने बताया ना, अभी यमुना ने बताया कि इसको किस तरह का चाहिए जिसपे ये रिलाई कर सके, उससे मशवरे ले सके, उस पे ये वो डोमिनेट कर सके इसके ऊपर। इसको इस तरह का चाहिए जो मुझे समझ आया। तुम्हें किस तरह की पर्सनालिटी चाहिए? हाँ ऐसे जो जिसपे मैं हर चीज उससे पूछ सकूं। हाँ। कि अगर मैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जाहिर है मैं छोटी हूँ, मुझे नहीं पता, मैं गलत डिसीजंस भी ले लेती हूँ। हाँ।
और मैं सोचती हूँ कि ओ यार मम्मा सही कह रही थी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हो जिस पे मैं रिलाई करूँ, जिस पे मुझे कोई वो चीज़ें नहीं होती जैसे आप अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं घर पे हूँ तो मम्मा, मैं और जिब्रान है, तो डिसीजन लेना होता है और आपको एक वक्त आता है, क्या कहते हैं, बस अब जो होता है हो जाए, आपने ये डिसीजन लेना है, उसको राइट एंड रॉन्ग करने वाला वो आना चाहिए। हाँ। अच्छा, अभी से यमुना ने कहा था कि बड़े अच्छी रोटी बनाती है, बड़े अच्छे पेड़े बनाती है, तो हम तीनों माशाल्लाह यहाँ पे जो है, मैं फूड तो अपने आप को अब नहीं कहूँगी कि काफ़ी मुझे सलीका आ गया, रोटी नहीं अभी तक मुझे बनाना है। तो यमुना, मैं करीब आ जाती हूँ ज़रा, हमें क्लासेस दे रही है कि हम पेड़ा कैसे बनाएं। आप लोग भी, जो आप लोगों में से जिसको नहीं आता रोटी या पेड़ा बनाना, वो आज गौर करें। मुझे भी सीखना चाहिए, गौर करना चाहिए मुझे। जी अच्छा, हाँ जी, अब क्या करना चाहिए ये आप ले लीजिए, साफ सुथरा गुंदा हुआ आटा। आपने तो वाकई मंगवा लिया। मैंने कहा ना सीखिए, आज मुझे बहुत हो गया, बुढ़ापे में तो कम से कम रोटी पकाना आ जाए ना। मैं मरने से पहले यासिर को गरम रोटी खिलाना चाहती हूँ। ये आइडिया लगाना भी बहुत मुश्किल काम है। कौन सा आइडिया लगाना? कितनी रोटी? ये बताओ, आटा लेना कितना चाहिए पेड़ा बनाने? हाँ, इतना लेना चाहिए बस। इतना क्या? ये देखें, ये इतना नॉर्मल पोर्शन, ताकि जो है वो रोटी भी तमीजदार बने। ठीक है ना? ठीक है। अब इसको हम हल्का सा इस पे करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो वाली प्रैक्टिस तुम कह रही थी ना, वो वाली मुझे ये वाली, वो ये ठीक है। ये ओए होए, पूरी पंजाब दी मुंडी है तो ओए होए, ठीक है। हाँ ओके, ये दबाया, देखो ये आप जरा प्लीज क्लोज बनाए, जैसे आप समझे कि ये ज़ौक़ जिंदगी चल रहा है। देखें और इसको, अच्छा अब ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। ये देखो भाई, इम्पोर्टेंट टिप, ठीक है। इसको ये करा है, अब आपने गोल है। हाँ, अब आपने ये गोल कर दिया ना, इसको थोड़ा सा इस तरह चीटिंग करके भी गोल कर सकते हैं। चीटिंग भी कर सकते, ठीक है। अब जो है ना, अब आपने इसकी साइड नहीं बदलनी। अच्छा, अभी नहीं बदलनी, अभी साइड नहीं बदलो, अभी इसी पे लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई इसी पे लगे, यानी कि इसको यूं नहीं करना, यूं। ओके, सही है, ठीक है ना। अब इसको पलटा नहीं है। देखो, मैं फैशन में ज्यादा पलटती थी रोटियों को, देखा, इसीलिए तो रोटी खराब होती थी आपकी। अभी भी पलटा नहीं तुमने, अभी इसको यूं किया, दूसरी तरफ बोला, अभी भी एक ही साइड चल रही है रोटी की। अच्छा, क्या नहीं, मैं बाकियों के पेड़े देख रही हूँ, उनके पेड़े ही नहीं बन पा रहे। ये देखिए, जगह जगह से ब्रेक होते। अच्छा, अभी भी तुम्हारी एक ही साइड चल रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। कितना प्यारा बना लिया फुलका, थोड़ा सा। हाँ ओके, अब साइड पलटो? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं पलटूंगी। अच्छा, खुश्क का जो है ना, वो होना चाहिए जरा खुले प्लेट में। हाँ, लगाने में आसानी। हाँ, तो खुले प्लेट कैसे करूँ इसको मैं? खुश्क का वैसे ज्यादा लगाते भी नहीं है। अच्छा, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। और वो होल व्हीट होता है ना, तो ज्यादा। अच्छा, हम ऐसे वाली चीटिंग कर लें पेड़े के बगैर? अभी तुम्हें ये पेड़ा बनाना सिखाई, पहले ये गोल रोटी तो सिखा देना। कैसे बन गया ना, गौर करो। हाँ, और तुम कितने मिनट लगाती है रोटी बनाने? अभी रेगुलरली नहीं बनाती, तो इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस आउट हुई है। हाँ, प्रैक्टिस आउट। और उसके बाद तुमने पलटा ही नहीं, एक ही तरफ से तुम करती रही। हाँ। और अब तुम हाथ पे, अब तुम तवे डालने वाली तैयारी कर रही हो? हाँ, तवे पे। तवा अगर होता तो ये तो तुम, अच्छा तुम तवे पे डालती हो या वो जो आग में डायरेक्ट भी तो डालते हो? नहीं, गोल वाला तवा होता है ना, उल्टा वाला तवा। हाँ हाँ, उस पे पतली बनती है ना। हाँ, उसपे पतली बनती है और फूलती भी है। शेफ स्टाइल रोटी बन गई। हाँ, यानी कि गोल है। और पता खुद बता रही हो, है ना, सही है। और इसको जब ये पूरी सिकती है ना, तो वो पूरी गोल हो जाती है प्रॉपर। और देखो, इसके साइड्स जो है ना, वो भी कच्चे नहीं होंगे। बैलेंस। वरना वो लोग बनाते हैं, वो थोड़ी मोटी होती है, वो फिर अंदर से जो है ना। अच्छा, छोटी रोटी बनाती हो या बड़ी बनाती हो? ये ऐसी अच्छी लगती है, साइज की, तमीज की। मतलब दो भी खा ले तो खैर। हाँ, दो खा ले। कहते हैं ना, इंसान को रोटी खानी चाहिए अपने हाथ के बराबर। अब ये मैं अगर हाथ नापूं तो मेरे हाथ के बराबर, ये मैं आराम से खा सकती हूँ। ठीक है ना, तो इनको पास कर दिया आपने? पास है, बहु पास है। मेरा बेटा बहुत छोटा है लेकिन अभी। सुने, इनको जरा बता देंगे पेड़े कैसे बनते हैं, समझा दो। हाँ, मतलब बनते ही तो अनिशा तो बना लेगी ना। नहीं, ये कह रहे टूटते हैं पेड़े। हाँ, और मैं ऐसे चीटिंग करके बना सकती हूँ कि मैं इसको ऐसे ऐसे गोल करके ये तो मैं भी चीटिंग और फिर ऐसे करके। हाँ, यही तो वो है, इसको गोल पूरा बना लो ना, और उसके जो वो जो है ना क्रैक्स जो होते हैं, वो ही तो कह रही हूँ, प्लेटों से खेलते हैं ना, क्रैक्स दूर करते हैं, उसी तरह के क्रैक्स दूर। ये देखो, ये वाले क्रैक्स है ना, इनको छोटी सी
चपट लगा हाँ एक चपेट लगा जहाँ से क्रैक है चपेट लगाओ। हाँ तो वो फिर उसका चलिए जी, क्लास का टाइम खत्म हुआ। ये आप होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की स्टूडेंट। हाँ जी, सामान उठा लें प्लीज। ये क्या बनाया मैं? अच्छा भाई, अब हम आते दूसरी तरफ, तुम लोगों की बारे में जानने की और मजीद हम कोशिश करते हैं। यमुना, तो मुझे बताओ तुम्हारी नेचर कैसी है? होता है ना इंसान की नेचर, एक तो कुछ लोग होते हैं कुछ खुद ब खुद रिजर्व होते हैं, कुछ लोग बड़े फ्रेंडली होते हैं, घुलने मिलने वाले होते हैं। आई एम वेरी फ्रेंडली। आई एम वेरी फ्रेंडली। अगर घर में कोई इस तरह कोई गेस्ट आते हैं तो फिर ये लोग मुझे बिठा देते हैं, यमुना चलो कंपनी दो। और वैसे मेरी पर्सनली जो अच्छा, नहीं, जब तुम किसी गेस्ट से मिलती हो उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती हो या अपने बारे में बताती रहती हो? मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। नहीं, उनके इंटरेस्ट, ताकि वो भी बोले, है ना। अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करूंगी तो बस वो बैठ के सुनेंगे, है ना। तो उनके इंटरेस्ट पे बात करती हूँ ताकि वो भी, और जर्नल लेजी हो, एक्टिव हो बहुत ज्यादा। लेजी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जो है वैसे अगर पर्सनली मैं अपनी नेचर के बारे में बात करूँ तो इट्स लाइक लिक्विड। अगर छोटी सी डिब्बी में भी डाल देंगे तो उसमें भी एडजस्ट हो जाएगी, और बड़े कंटेनर में भी डाल देंगे। बहू की पूरी खसूसियात है इनके अंदर, माशाल्लाह से बड़े लिक्विड की तरह है, जिस सांचे में डालें ढल जाएंगी। नोट, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। हाँ जी। और तो अच्छा, और इजी गोइंग हूँ। हाँ, अंडरस्टैंड कर लेती हूँ, यानी कि नखरे किस चीज में तुम्हारे? नखरे होते ना, कपड़े अम्मी बेल नहीं अच्छी लगाई दर्जी ने, हाँ दर्जी ने फिटिंग नहीं सही दी, खाना नहीं अच्छा बना। हाँ, खाने में हाँ, यानी कि अगर टाइम पे अगर अम्मी को कहा है तो अम्मी प्लीज टाइम पे खाना दे देना। बाप रे भाई, अम्मी पे टाइम के पाबंद। और नहीं मिला तो क्या करोगी? टेबल लट दोगी? नहीं, उससे की तेज हो। हाँ नहीं, फिर मैं कहती हूँ कि फिर गलत बात है, तो मैं कहती हूँ कि अच्छा चलिए ठीक है, अभी मैं पूरा नहीं खाऊंगी, बस थोड़े से 2 लुक में लेके, क्योंकि अम्मी कहती है नाश्ते के बगैर मत जाया करो। तो 2 लुक में बोलो, 2 लुक में लेके, दोबारा बोलो, 2 लुक में लेके। ये सही बॉडी उर्दू, तुम क्या स्पीकिंग हो? पंजाबी स्पीकिंग है, लेकिन तभी तो लुक में बोले मतलब सही, मैंने वो लेकिन शुरू से हम पंजाब में रहे। अच्छा, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को फील होता होगा मेरे बोलने में? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा। हाँ जी, हिंदी कुछ टाइप कुछ मैं वो हैरान हो रही थी। मैं समझी कि तुम पंजाब से हो तो पंजाबी होगी, लेकिन मैं उर्दू इतनी साफ है ना। इंडिया से हैं वो फादर्स। ये इसे मैं भी उर्दू से इंडिया से हैं। और गुस्से की तुम तेज नहीं हो? बहुत तेज हूँ। बहुत तेज हो? क्या करती हो? बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना जब, तो फिर बस क्या होता है फिर? ये होता है कि फिर मैं ना बहुत ज्यादा लड़ाई करती हूँ, चीखती चिल्लाती हो, चीजें तोड़ती हो? नहीं, चीजें नहीं तोड़ती, लेकिन आई थिंक नहीं तोड़ती। मैंने अपने मियाँ का लैपटॉप तोड़ा है। हाय अल्लाह, तो हमें आपसे बचना चाहिए ना। लेकिन मैं लड़की नहीं हूँ, मैं औरत हो गई। गुस्सा जब बहुत ज्यादा तेज आता है ना, तो फिर अगर ना निकाल पाऊँ ना तो फिर रोना आ जाता है। तो निकाल लेना बेहतर है, चीख लें थोड़ा सा, या बोल लें किसी को जिस बात पे गुस्सा है, तो वो बोल लें कि भाई ये चीज थी, क्यों हुआ ऐसे। तो वो इस तरह है, लेकिन बहुत कम आता है, लेकिन आता है तो बहुत ज्यादा तेज आता है, और बड़ा मुझे डर लगता है। हाँ, शर्मिंदा होती हूँ फिर मैं गुस्से में बोलने से अवॉइड इसलिए करती हूँ कि मैं कहती हूँ गुस्से में अगर मैं बोलूंगी तो वो बढ़ती जाएगी, लड़ाई बढ़ती जाएगी, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। और फिर मैं एंड में क्या होता है, इतना हो जाती हूँ, मैं रोना शुरू कर। पहली दफा इसने अपनी कोई तारीफ की है, मैं रोना शुरू कर देती हूँ। या फिर और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे आता है अपने भाई के ऊपर, छोटे भाई। और तुम्हारी नेचर कैसी है? तुम चुलबुली सी हो या? हाँ, मतलब मैं बोरिंग नहीं हूँ बिल्कुल भी, और बहुत फ्रेंडली और फ्रैंक हूँ। अगर मेरे साथ जो भी बैठा है, जैसे आप लोग हैं, वो भी फ्रैंक हो, तो फिर जाहिर है मजा भी आएगा ना। तो सामने वाला बंदा बोलती कम हो, ज्यादा बोलती हो? नॉर्मल, ना ज्यादा ना कम, मतलब चुप नहीं रह सकती। चुप नहीं रह सकती, चुप रह के तो अजीब बिल्कुल वो न लग जाते। अनीशा तुम बताओ। मैं फन भी हूँ, और जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप। मुझे लगता है तुम चुप रहती हो, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं तुमसे कहीं भी मिली हूँ तो मुझे लगता है ये बड़ा तोल के, बड़ा सोच समझ के बोलती हूँ। मैं वैसे अगर आप मुझसे अच्छा, मैं सिंबाद जाती हूँ, मैं अलादीन जाती हूँ, मैं राइड्स लेती हूँ, मैं वैसे बहुत फन हूँ। मैं गोलगप्पे खाती हूँ, मैं चाट खाती हूँ, मैं रोड पे कहीं भी खड़े होकर कुछ भी खा सकती हूँ। मैं किसी गंजे को झाड़ू उठा के मार भी सकती हूँ। मैं किसी गंजे को झाड़ू उठा के मार, और मैं बट मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि शूट पे ऑब्वियसली सबको पता है, सब बातें होती हैं, आप कहीं जाते हैं, आप प्रेजेंट अपने आप को करते हैं, और फिर चाहे आप कितने भी अच्छे बन जाए और अच्छी बातें करें, जो दूसरा बैठा होता है ना, कर रही होंगी, गॉसिप कर रही होंगी, बातें कर रही होंगी, ये अच्छी नहीं लगती ना, ऐसी टाइप की बातें।
तो मैं उन जगहों पे बहुत खामोश रहती हूँ। एक फोन होता है मेरे पास और अपने हेडफोन्स होते हैं। हाँ। शूट पे तो ये ऐसे ही बैठी रहती है ना, शूट पे ही ऐसी। ये मेरे साथ जब उसने शूट किया था, कोक पीती रहती थी और गाने सुनेगी और बस मोबाइल अपना, ज्यादा बातचीत नहीं किसी से। अपना बातचीत होती है, बस में बातें बढ़ती है। या तो बहुत दोस्ती हो जाती है और फिर लड़ाई हो जाती है, या तो फिर लड़ाई होती है सेट पे। तुमने कभी किसी एक्ट्रेस को थप्पड़ मारा? नहीं 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 नहीं, मेरा तो सनसनी नहीं हो रही ना, किसी ने किसी को मारा ही नहीं है। मैं तो किसी से कंपटीशन भी नहीं करती। मैं अगर सेट पे हूँ और फॉर एग्जांपल मेरे साथ जवेरिया है या यमुना है, मैं कंपटीशन नहीं करती क्योंकि वो अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने पूछना है अनुषा से कि उसका गुस्सा कैसा है, वो क्या क्या चीजें तोड़ सकती है घर की। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक दफा दोबारा से कि आज शाम 6 बजे आप देख सकेंगे ARY नेटवर्क का एक और फैमिली मेंबर ARY जिंदगी, जिसमें आप देख सकेंगे पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट के अलावा फॉरेन मशहूर ड्रामे, मशहूर कंटेंट, जिसमें हॉरर शोज हैं, कॉमेडी है, लाइफस्टाइल शोज हैं और बहुत कुछ है। तो देखना मत भूलिएगा। आज से एक और आपके घरों में, आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर इजाफा हो रहा है ARY जिंदगी का। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे प्रोग्राम में इनको प्रैक्टिस कराते रहे कि साथ एक साथ मूव करना। प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो इनकी टाइमिंग बड़ी अच्छी मैच हुई। जो रिबन्स लहराते हुए, नहीं, ये रिबन्स लहराने की रीजन आपको बताती चलूं। ये जो हमारा सेट पे आप रिबन्स देख रहे हैं, ये इस चीज की अलामत है कि आज 6 बजे यानी फ्राइडे को 6 बजे आप देख सकेंगे ARY नेटवर्क का एक और फैमिली मेंबर ARY जिंदगी आपको एंटरटेन करने के लिए आ रहा है, जिसमें आप देख सकेंगे पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट के अलावा दुनिया भर के मशहूर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, जिसमें ड्रामाज होंगे, कॉमेडी होगी, लाइफस्टाइल शोज होंगे, हॉरर शोज होंगे और बहुत कुछ होगा। तो स्टे ट्यून, 6 बजे जरूर देखिएगा आप कि ARY जिंदगी आपको कितना इम्प्रेस करने वाला है। हाँ जी, हमारे साथ आज 3 बहुत प्यारी प्यारी सी एक्ट्रेसेस हैं। यमुना जैदी हैं, अनुषा अब्बासी हैं और हमारे पास जवेरिया भी है। मजे की बात है ना, अनुषा और जवेरिया बहनें हैं। ये वाली अनुषा और जवेरिया नहीं, वो वाली जवेरिया अब्बासी, वो वाली जवेरिया, वो वाली जवेरिया। ये अनुषा अब्बासी में जवेरिया अजमल अलग अलग है। आज अलग अलग है जवेरिया अजमल। गुस्से में मैंने पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले, अनुषा गुस्से में क्या करती है, तो वो रह गया था जवाब। क्या करती हो? बहुत बोलती हूँ और फिर शर्मिंदा हो जाती हूँ। खुद ही बोल बोल के शर्मिंदा, क्योंकि अलग अलग बोलती हो गुस्से में। गुस्सा को इजहार जब करती हो अटरम बटरम, स्लैंग्स में भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अटरम शटरम बोल देती हूँ। अगड़म शगड़म भी कहते हैं। आपने ऑडियंस में से और कुछ पता है कि और क्या कहते हैं? अगड़म शगड़म, अटरम शटरम और किसी को कुछ पता है? माइक क्या? चटर पटर। गुड आइडिया। और जरा मुझे मेरी वोकैबुलरी में इजाफा कर दे। और किसी को कुछ पता है? आला बाला क्या? अल्लम गल्लम। आज आप लोगों की वोकैबुलरी में बड़ा इजाफा हुआ होगा। हमारी ऑडियंस को काफी पता है इस तरह की। अच्छा, कहते हैं ना कि ज्यादा कौन बोलता है तुम तीनों में से, जो अपने घर वालों का दिमाग खा जाए? मैं। हाँ?
तुम भी? हाँ। और तुम नहीं दिमाग खाती? तो सेट पे भी बोलती हो ज्यादा? नहीं, सेट पे नहीं बोलती, घर। हाँ, मैं सेट पे नहीं बोलती। मैं सेट पे मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि सीनियर्स के साथ ना बैठ के। तुमने अपने अम्मी से रिलेशन तो बताया, अब्बा की बात नहीं की तुमने। बाबा से भी अच्छा स्वीट रिलेशनशिप है। बाबा ने कभी डांटा नहीं बचपन से। अम्मी की डांटे सुनी है, इसलिए अम्मी से ज़्यादा अटैचमेंट है। और बाबा का सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं इसलिए होती हूँ कि बाबा बहुत हमारी फैमिली के स्ट्रिक्ट हैं। पूरी फैमिली में बाबा का बड़ा रोब शोब है। तो मैंने जो है जब ड्रामा शामा का मेरा बाबा चिल सीन है ना, बाबा मेरे से पूछते हैं कि अच्छा बताओ कैसे होता है क्या, तो मैं पहले बहुत होती थी कि यार बाबा जो है वो कहीं कह देंगे कि बस यमुना फुल स्टॉप है या ख़त्म है, तो उन्होंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, उसके लिए बहुत मैं थैंकफुल हूँ। कुछ बाबा ने पाबंदियाँ लगाई नहीं? नहीं, बेटी हूँ। हाँ, बाबा ने हमें कभी डांटा वाटा नहीं, हमेशा प्यार से हैंडल। और तुम्हारी एक्टिंग करने पे तुम्हें उनको कोई एतराज? हाँ नहीं, और खुश होते हैं। अनुषा के तो जाहिर है अब्बू राइटर थे इतने अच्छे, वो तो फिर उन्होंने तो खुद अप्रिशिएट किया होगा। बहुत करते थे, बहुत। यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं। और जवेरिया तुम्हारे अब्बू? बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है, उनकी तो मैं लाडली हूँ। लाडली हो? कंधे पे चढ़ी रहती हो? उन्होंने बल्कि मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब ड्रामे वरामे और जो भी मैं आई, मतलब मैंने स्टार्ट भी उनके ही किसी एक फ्रेंड, हाँ उनके एक फ्रेंड थे जिनके थ्रू मैंने स्टार्ट लिया था। उन्होंने मतलब एक एजेंसी का बताया था कि यहाँ जो, क्योंकि मैंने आपको बताया वीजे का और क्या नाम है कमर्शियल करने का मुझे शौक था। जो अब्बास हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, मतलब हम चारों होंगे, मैं भी शामिल हो गया। तुम लोगों से बात करके बड़ा मजा आया और बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है क्या? हाँ, मुझे नहीं, नहीं हो रहा है, क्यों खत्म हो रहा है? अभी हमने इतनी सारी बातें करनी थी हैं? अच्छा जी, मैं इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो मैं जरा उनसे गले तो मिल लूं जो मुझसे कनाडा से मिलने आई हैं, शमसा। और मजे की बात ये है कि बहुत सारी खवातीन मुझे बेटियां कहती हैं, इन्होंने भी मुझे बेटी कहा है, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप कनाडा से मुझसे मिलने आई हैं। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। और जी जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों का, कि आप हमारे शो पे आई और बड़े मजे मजे की चटर पटर अगलम बगलम शटर और क्या बोलते हो, अगरम शकड़म चिक चिक और बहुत सारी और स्लैंग्स बोल देती हूँ, बातें की। आज का शो करने में मुझे बहुत खुद मजा आया क्योंकि गेस्ट बहुत अच्छे थे, ऑडियंस बहुत अच्छी थी और आप आई थी इसलिए। अरे मेरे दुपट्टा ही गिर गया, सॉरी जरा। ये होता है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो और यहाँ प्रोग्राम वाइंड अप करें। जाते जाते मैं फिर एक दफ़ा कहना चाहूँगी कि आज 6 बजे आप देखेंगे ARY नेटवर्क का एक और नया फैमिली मेंबर ARY जिंदगी, जिसमें आप देख सकेंगे जिंदगी से भरपूर एंटरटेनमेंट शोज, ड्रामा और बहुत कुछ। तो इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह ये चैनल भी आपके दिलों पर राज करेगा। ARY जिंदगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।